शिव महापुराण की कथा कहती है, सारी दुनिया में बहुएं पूछती फिरती हैं, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा, हमारा भाग्य कब चमकेगा। हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, आपके ससुर के, सास के और पति के बर्तन, जब बर्तन वाली चमका रही है तो बर्तन वाली का भाग्य चमकता है। जिस दिन तुम अपने ससुर, सास और पति के बर्तन चमकाना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। बर्तन कौन चमका रहा है तुम्हारे घर के अंदर? तुम तो बढ़िया आराम से मोबाइल, कथा में गई थी, सेल्फी ली थी, मेरा अच्छा नहीं आया। बाजू वाली से कहा मेरा भी आना चाहिए, इतने में तीसरी आ गई, मेरा भी आना चाहिए। जैसे सेल्फी में फोटो ढूंढ रही हो कि मेरा भी आना चाहिए, उसी तरह अपने आप में गौरवान्वित होना कि मैं शंकर के मंदिर में जाती हूं तो मेरा फोटो भोलेनाथ जी के पास में भी है, मेरा फोटो भी भोलेनाथ जी के पास में है। वो ना जाने कौन सा एक गाना था, तेरा फोटो में सीने से चिपका के, ऐसा कुछ वो कहते हैं ना, आम है आज भी तेरे जलवे, आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। आम है आज भी तेरे जलवे, पर कोई देख सकता नहीं। सबकी आंखों पर पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पर कोई पर्दा नहीं, तेरे चेहरे पर कोई। शिव और शंकर के भक्त के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं होता, भक्त और भगवान के बीच में कोई पर्दा नहीं, कोई पर्दा। पार्वती जी ने कहा कि ये जो चबूतरे पर तुमने मुझे बिठाया है, ये अपना घर है? शंकर भगवान बोले हाँ। तो इस पे कहीं छत मत तो है ही नहीं। ये शंकर जी बोले शमशान है ना, मसान में छत थोड़ी ना होती, 2-3 मंजिल का मकान थोड़ी ना होता है। पार्वती जी ने पूछ लिया, बस इतनी ही प्रॉपर्टी है तुम्हारी? पार्वती जी ने पूछा, केवल इतनी प्रॉपर्टी है तुम्हारी? शंकर भगवान बोले नहीं, परतवाड़ा में चले जाओ, 2-3 वहां भी अपनी है। पूरे भारत की भूमि पर पार्वती, तू तेरी मर्जी पड़े जहां चली जाओ, भारत से मतलब नहीं है, विदेश में भी घूमिया, जहां जाएगी ना वहां अपनी प्रॉपर्टी अलग ही लिखा हुआ मिलेगा, शमशान। हर जगह पे अपना प्लाट, हर जगह अपना ही। दुनिया के लोगों का तो एक जगह पर जमीन रहती है, एक जगह पर नाम रहता है, जहां जाओ वहां शमशान मिल ही जाता है, और शमशान 1, 2, 3 तो मिलेंगे ही सरी। हर जगह अपनी प्रॉपर्टी है। तो पार्वती जी ने तुरंत देवाधिदेव महादेव से कहा, भोले बाबा आप ये बताएं कि आप रहते कहां? शंकर भगवान से पूछ लिया पार्वती ने, आप रहते कहां हो? ये धर्मपत्नी पति से पूछती है, क्यों 10 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? पत्नी पति से बात पूछती है, तुम 11 बजे तक आ रहे हो, कहां थे? और कहीं कहीं नहीं पूछती है तो भगोने जैसा मुंह करके पति समझ जाता है। पति को समझ में आ गया, आज सप्तशृंगी माता परतवाड़ा में आई है। पति को समझ में ध्यान में आ गया। पार्वती जी ने पूछा, आप रहते कहां हो? आपके रहने का स्थान कौन सा है? रामचरितमानस में संतों के पास में, साधुओं के पास में, सन्यासियों के पास में, तपस्वियों के पास में बैठकर मेरे राम जी भी पूछते हैं मैं कहाँ रहूं।
मेरे राघव जी भी पूछते हैं मैं कहाँ गया, कहाँ? पार्वती जी ने पूछा तुम रहते कहाँ हो, कहाँ रहते हो? शंकर भगवान ने कहा जिसके हृदय में छल नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, प्रपंच नहीं, जिसका हृदय मेरे जैसा भोले के जैसा जो भोला होता है, शंकर भगवान कहते हैं उसके दिल में मेरा निवास होता है, उसके हृदय में मेरा निवास है। मुझे ढूंढने के लिए कहीं मत जाना। शंकर भगवान की कथा कहती है शिव को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, कंकर में शंकर है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक पत्ते पत्ते में शिव है। शंकर भगवान को ढूंढने के लिए कहीं मत जाओ, एक एक जीव में शंकर समाया हुआ है, कंकर में शंकर समाया हुआ है, एक एक अणु अणु में शिव है, एक एक तत्व में शिव है, जल में, अग्नि में, भूमि में, मिट्टी में, तुम जिसमें देखोगे सब में शंकर है। हर जगह उसका ही नूर है, प्रत्येक जगह पर वही नजर आता है, प्रत्येक जगह। हम जब यहाँ आए थे जायसवाल जी की यहाँ कथा करने के लिए, जब पहुँचे थे 5 तारीख की शाम को, तो हमने जायसवाल जी से एक ही बात कही थी कि ओम प्रकाश जी हों चाहे प्रकाश जी हों, हमने इनसे एक ही बात कही थी, ये कथा करवाने वाला देवाधिदेव महादेव है, बाँचने वाला देवाधिदेव महादेव है, और सुनने वाला देवाधिदेव महादेव। किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप खुद अपने लिए छाता लगाते हो। शिव महापुराण को बाँचते बाँचते कई साल निकल गए, कई वर्ष निकल गए, लगातार कथा करते 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 करते, और इस व्यासपीठ ने देखा है जहाँ शिव पुराण की कथा होती है, जितनी देर कथा चलती है उतनी देर मेरा बाबा ऐसे छाँव कर कर बैठा रहता है और अपने भक्तों को कथा सुनाता रहता है। उसके आने का एहसास वो कराता रहता है। कभी पानी गिरेगा, कभी हवा चलेगी, कभी ऐसा, कभी पास में से हवा की तरंग निकल कर जाएगी, कभी ऐसा लगेगा कि कोई इतना सुगंधित हवा हमारे बाजू में से निकल कर गई, उसमें सुगंध आ रही थी, कौन निकल कर गया आप जान नहीं सकोगे। मेरा महादेव हर पल हर घड़ी इस, हम कहते हैं, लोग कहते हैं शिवपुराण कहाँ होती है, हम कहते हैं जिस भूमि पर शिवपुराण होती है उस भूमि को मेरा महादेव कैलाश पर्वत बना देता है, उस स्थान को कैलाश बना देता है। आज हमारे वो प्रकाश जी कह रहे थे, जायसवाल जी, प्रकाश जी जायसवाल जी कह रहे थे, गुरुजी जहाँ व्यासपीठ बनी है ना, इस स्थान पर अब हम प्रयास करेंगे कि शंकर भगवान का कोई ऐसा स्थान बने जिस जगह पर भक्तों का आना और दर्शन करना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूँ प्रकाश जी आपको, बहुत बहुत साधुवाद। भगवान शिव स्वयं, कोई दूसरे की सामर्थ्यता नहीं है। शंकर भगवान माता पार्वती जी से कर रहे हैं, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को सुख प्रदान करना, एक नारी का कर्तव्य है अपने परिवार को एक अच्छा बनाने का प्रयास करना, स्वर्ग जैसा घर अच्छा बनाने का प्रयास करना नारी कर सकती है, दूसरा कोई नहीं। परिवार वाले खड़े होते हैं। हमने पहले कथा में कहा था, आपके स्मरण में होगा, बारात जाती है ना, दूल्हा जाता है, अरे बोलो तो जम के, दूल्हे के आगे बाराती नाचते हैं कि पीछे नाचते हैं? जम के बोलो, आगे। सुख में परिवार वाले, संपत्ति में परिवार वाले सबसे आगे होते हैं, और जब कोई मरता है ना, मुर्दे को लेकर जाते हैं तो सब आगे चलते हैं कि पीछे? पीछे। ये दुनिया की रीत है। सुख है तुम्हारे पास में, सब आगे रहेंगे, अरे भैया जी, अरे काका जी, अरे नाना जी, अरे दादाजी, अरे मामा जी, अरे फूफा जी। सुख है तुम्हारे पास में, संपदा है तुम्हारे पास में, सब तुम्हारे आगे होंगे। और जैसे ही तुम्हारे को दुख पड़ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, सब पीछे, कोई आगे नहीं है। उस दुख में परिवार वाले आगे नहीं होंगे। उस दुख में जो तुमने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, तुमने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, वो महादेव तुम्हारे साथ में होगा, कोई दूसरा नहीं, केवल शिव। एक पत्र है, रवि नगर परतवाड़ा का निवासी हूँ,
मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं नीलेश कृष्ण राव तिखिले, मैं रविनगर परतवाड़ा का निवासी हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो इधर है क्या? हाथ हिला, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। परतवाड़ा का निवासी हूँ गुरुदेव। अचानक से मेरे कान के पीछे हिस्से में दर्द उठा और एक गांठ हो गई, गठान हुई, जिसके इलाज के लिए मैं परतवाड़ा और अमरावती के अस्पताल में गया। गुरुजी जैसे ही डॉक्टर ने मेरे को ये देखा तो देखते से डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद ये गठान की जांच होगी। अब ये सुनकर मेरी पत्नी भी चिंता में आ गई और हम लोग भी बड़े चिंता में आ गए और हम तुरंत आपकी कथा सुनते थे तो हमारे चित्तवृत्ति में ये मन था कि रुद्राक्ष मिल जाए और उसका जल और शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करें। हम सीहोर गए, वहाँ से जल लाए और यहाँ वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आए और शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया। आप कहते हो कि अगर कैसी भी गांठ हो, कैसी भी तकलीफ हो, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर खाई जाती है तो बाबा उस गठान को गला देता है। गुरुदेव हमने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। आप इस डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर बोला कि इसका ऑपरेशन करा लो, उसकी जांच होगी। फिर हमने विचार करा कि ऑपरेशन अभी नहीं कराना और हम फिर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिए। गुरुदेव मैं बाबा का क्या गुणगान करूं, रुद्राक्ष का जल और बाबा के चरणों की एक बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जब खाना चालू करी और उसके बाद में हमने बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बाबा का चढ़ा हुआ जल हम उस गठान पर लगाने लगे। बाबा की कृपा से 15 दिन बाद हमने जांच कराई तो गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। ये शिव तत्व है, शंभू ओगड़ी है। एक शिव पर करा हुआ भरोसा, भगवान देवादिदेव महादेव पर करा हुआ विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, वो सहज नहीं हो सकता। फिर निवेदन करेंगे संसार वालों पर, परिवार वालों पर, संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो एक दिन वो भरोसे को तोड़ देंगे, पर यदि महादेव पर भरोसा करोगे तो वो भरोसा कभी टूटने वाला नहीं है, वो भरोसा हमेशा रहेगा। मेरा महादेव तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देगा, कभी नहीं। पार्वती जी पूछ रही भोलेनाथ कहां रहते हो, कहां? कहां रहते हो भोलेनाथ? शंकर जी कहते हैं अपने भक्त के दिल में, अपने भक्त के हृदय। यहां जितने बैठे हो ना, सबके दिल में शिव बैठा है। मेरा नमन है आपके भीतर विराजमान मेरे शंकर को, आपको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। सब में शंकर, जितने मिले आपको बस आपकी दृष्टि पर चश्मा भगवान शिव की भक्ति का लगा लीजिए। गाय की आंखों पर भूसे को भी हरा करने के लिए हरा पन्नी लगाया गया, आपके नयन पर भक्ति का चश्मा चढ़ा दो, शिव भक्ति का। फिर दुनिया के लोग कुछ भी कहना, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, बोल बम का नारा है। जरा जम के अक्षय तृतीया का दिन है, बड़े भाव से बोल बम का नारा है। आज अक्षय तृतीया मतलब अखंड दिन है। जो भजन करोगे ये भी अखंड है, जो दान करा वो भी अखंड है, जो भक्ति करी वो भी अखंड है, और तुम चलकर भावा की कथा तक आए हो वो भी अखंड है, और शिव नाम भी अखंड है। अक्षय तृतीया जिसका कभी क्षय नहीं होगा। ये बहुत चतुर है जायसवाल परिवार, कम मत समझना इनको। इन्हें छाट के कथा लिए समय देख कर, क्यों बैसाख का महीना होना चाहिए, अक्षय तृतीया भी बीच में पड़ जाए, और बढ़िया भक्तों का खूब आनंद से जितने भक्त आए और प्रेम से जब कथा का रसपान करें तो उसका पुण्य अधिक से अधिक जीवों को प्राप्त हो। ये बहुत समझ की बात है, बहुत आनंद। महाराज शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शंकर भगवान की उदारता का बाबा सबको दर्शन करने बुलाए। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, देवादिदेव महादेव की कृपा सब पर बनी।
कैलाश क्या है? लोग कहते हैं भगवान शंकर कैलाश पर रहते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कैलाश है क्या? तो कहा कैलाश शीतलता है, कैलाश शांति है, कैलाश निर्मलता है, कैलाश सहजता है, कैलाश सरलता है, कैलाश मौनता है। शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ लोग कहते हैं कैलाश पर रहते हैं, शिव पुराण कहती है जिस भक्त का हृदय शांत रहता है, शीतल रहता है, आनंद में रहता है, मेरा भोलेनाथ उसके दिल रूपी कैलाश में सदा विराजमान रहता है। कैलाश कोई दूसरा नहीं है, हमारा दिल, हमारा हृदय, ये कैलाश से कम थोड़ी ना। इसको समझने वाला चाहिए। जैसे एक व्यक्ति साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते आगे आगे एक बूढ़ी सी अम्मा जा रही थी और साइकिल उस बूढ़ी सी अम्मा में टकरा। अम्मा नीचे गिर गई। उठते से ही अम्मा ने बोला ब्रेक नहीं मार सकता था? साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी। डोकरी अम्मा ने, बूढ़ी अम्मा ने निकाली चप्पल और जो धुनना चालू किया। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, शिव को पाने के लिए अपने भीतर कैलाश को बनाना है। निर्मलता को, सहजता को, वात्सल्यता को, करुणता को हमें निर्मित करना है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर विराजमान हो जाते हैं। कैलाश अर्थात अपने भक्त का हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका अपना दिल, हृदय। आज के जमाने में हर व्यक्ति कहता जरूर है कि मैं शिव जी का हूं, शंकर मेरे हैं, मैं शंकर का, शंकर मेरे हैं, पर वो अपनी ओरिजिनलिटी में शंकर का नहीं हो पाता। वो केवल दिखावे से होता। और तो भी शिव पुराण कहती है कैसे भी हो, दिखावे से हो चाहे कैसे हो, पर शंकर के हो तो। आप यहां से उठते हो, अपने घर जाते हो, बहुत सारी गाड़ियां यहां से चलती हैं, धूल उड़ती है, बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। धूल उड़ती है। आप जब धूल को क्या करते हो? झड़ा देते हो। वो धूल है इसलिए उसको जड़ाया। और मान लो उस धूल में पानी मिल जाए तो वो धूल रहेगी क्या? क्या बन जाएगी? मिट्टी। और मिट्टी बन गई तो किसी ने उसकी मूर्ति बना ली, और मूर्ति बन गई तो वो मंदिर में पूजा गई, उसकी मूर्ति बनाई और पूज ली। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार में जब तक रह रहे हो धूल की तरह हो, संसार में जब तक रह रहे हो धूल के तरह हम उसमें निवास कर रहे हैं। पर जिस दिन मेरे शंकर भगवान की भक्ति का जल इस शरीर पर, मेरे भगवान शिव की भक्ति का जल जब इस धूल पर पड़ जाता है तो ये शरीर भी भगवान शंकर का मंदिर बन जाता है, अर्थात वो मूर्ति के रूप में पूजा जाता है। धूल धूल है, पर उस धूल में भगवान की भक्ति का जल अगर मिल गया, उस धूल में भगवान की शिव भक्ति का जल अगर मिल गया तो वो धूल केवल धूल नहीं रहती, वो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है, मिट्टी मूर्ति का निर्माण कर देती है। अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति रूपी धारा को थोड़ा सा समाहित करिए, थोड़ा सा करा। मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे भगवान शंकर पार्वती जी के साथ में विराजमान होते हैं कैलाश पर। समय बीतता है, जैसे समय बीता माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे और भगवान षडानंद कार्तिकेय को भेज दिया, तारकासुर का वध कर दिया। पर एक बात माता पार्वती जी ने शिव जी के सामने कार्तिकेय जी से कही,
एक बार। हमारे बीच में माननीय श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, विधायक महोदय अमरावती। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। माता पार्वती भगवान शिव के सामने, माता पार्वती भगवान देवादिदेव महादेव से कह रही हैं, शिव जी ये तारकासुर जिसको मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं, ये तारकासुर ये कोई साधारण नहीं है प्रभु, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। ये तारकासुर के हृदय में शिव समाया हुआ है, तारकासुर के हृदय में शंकर समाया हुआ है। यदि भूलवश भी षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया, डीले कम करो भाई, षडानंद कार्तिकेय जी ने अगर बाण छोड़ दिया भूलवश, और अगर उस तारकासुर के हृदय में, तारकासुर के दिल में अगर वो बाण लग जाता है, तो उसमें तारकासुर को तो बाण लगा ये दुनिया जानेगी, पर तारकासुर के भीतर, तारकासुर के हृदय में जो भगवान शंकर विराजमान है, बाण तो शिव को लगेगा ना। आज एक बात अक्षय तृतीया पे सीख कर जाइए इस कथा के पंडाल से, इस कथा के पंडाल से आज एक बात सीख कर जाओ। सब में शंकर को देखो, सब में शंकर को। जब आप सब में शंकर को देखोगे ना, और अपने अंदर भी शिव को देखना, तो दुनिया के लोग अगर आपको गाली भी दे रहे हैं ना, दुनिया के लोग आपको ताना भी दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा बोल रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया के लोग आप पे उंगली उठा रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, तो ये मान कर चलना, जिस दिन आपने परख लिया कि मेरे भीतर भी शिव है और सबके भीतर शिव है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुनिया के लोगों ने आपको गाली नहीं दी है, आपके अंदर बैठे हुए शंकर को अपशब्द कहा है। सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलिए, सारी समस्या का हल जिस दिन समझ गए कि शंकर भगवान हमारे भीतर विराजमान है, हमको किसी ने गाली नहीं दी, हमको किसी ने अपशब्द नहीं कहा, हमको किसी ने ताना नहीं दिया, हमको किसी ने अपशब्द नहीं बोला, हमको किसी ने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, बोला तो देवादिदेव महादेव को। सब में शिव समाया, सब। एक पत्र है, कुसुम बलीराम जी झारखोरे, मैं मानोरा में रहने वाली हूँ, तहसील मानोरा, जिला वाशिम। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाओ। मेरे बड़े भाई बामन राव डाकोरे, उम्र 75 साल। उनको डॉक्टर को दिखाने गए थे तो गले में उनको कैंसर बता दिया था। नागपुर के दवाखाने में उनको भेजा गया, वहाँ कैंसर भी जो बताया गया था वो 3rd स्टेज का बताया गया था। फिर हमने डॉक्टरों का इलाज प्रारंभ करा, कीमो भी दिए गए, थेरेपी भी करी गई, उनकी बोलने की आवाज़ चली गई, वो बोल नहीं पाते थे। गुरुदेव बोलने साथ में उनको सुनना भी बंद हो गया, क्योंकि 75 वर्ष की आयु है और उनकी जो कीमो हुए उसमें उनकी आवाज़ भी चली गई और उनके कान की आवाज़ भी चली गई। हमने हमारे मानोरा में, हमारे घर के नज़दीक शिव मंदिर में, आप जैसा कहते हैं कि शंकर पर विश्वास पूर्ण रखो, डॉक्टर तो ऑपरेशन का बोले, पर हमने ऑपरेशन ना कराते हुए हमने कहा कि अब जो करेगा वो देवादिदेव महादेव करेगा। शंकर जी पर आश्रित कर कर हमने भगवान शंकर के मानोरा में ही शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा, परिवार के व्यक्ति को सीहोर भेजा और सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाते और वो जल लाकर उनको जो नाक में नली लगी हुई थी उस नली से उनको बूंद बूंद दे देते। गुरुदेव डॉक्टर के हिसाब से वो नली उनकी कभी नहीं निकलना थी और उनका जो जीवन था वो थोड़ा सा था, क्योंकि कैंसर बहुत फैल चुका था। अब हम बाबा के आश्रित हो गए, हमने बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इनको कष्ट बहुत है, ये नली निकलना चाहिए और
कैंसर अब जो जांच आए उसमें कैंसर नहीं आए, ऐसी कृपा करना। सीहोर के रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाते, पशुपति व्रत करते, शंकर पर चढ़ा हुआ जल लाते, बेलपत्र लाकर उनके पलंग के पास में रख देते। हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। हमने जब दूसरी बार जांच कराई हॉस्पिटल में, रिपोर्ट बाबा ऐसी आई कि उस रिपोर्ट में कैंसर नील आया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। उनकी नली निकल गई और अब उनको मुख से ही वो खाने भी लगे और पीने भी लगे। हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं, बाबा को प्रणाम करने के लिए आए हैं। शंभू आपके कौन लगते हैं भाई हैं श्री श्री बेलपत्र उनको पहुंचा ये आप। माता पार्वती जी बोल रही हैं। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा निवेदन कर बाबा ये षडानंद कार्तिकेय जा रहा है, कार्तिकेय तुम जाओ पर तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए। तारकासुर के हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, उसमें मेरा शिव बैठा है। परसों की कथा में कहा था शंकर भगवान ओघड़दानी को कोई अपशब्द बोले शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव जी को कोई अपशब्द बोले शंकर भगवान सह लेते हैं। शंकर भगवान को कोई ताना दे शंकर भगवान सह लेते हैं। शिव महापुराण की कथा में परसों कहा था शिव जी को ताना दिया, शिव जी को अपशब्द कहा, शंकर सह लेते हैं। और शिव पुराण कहती है शंकर के भक्त को कोई कुछ कहे तो शंकर सह नहीं पाते। शिव नहीं सह सकते, ओघड़दानी नहीं सह। कितना सुंदर व्याख्यान है। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, आप भी ध्यान रखना। लिंग पुराण के अंदर एक बात लिखी है, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए अगर हम मंदिर जाते हैं और मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो मंदिर भी नहीं गया हो और भगवान के मंदिर में वो जाता ही नहीं हो, अगर केवल भरा हुआ जल लेकर, जो कलश लेकर, लोटा लेकर मंदिर जा रहा हो, अपनी दुकान के सामने से, अपने घर के सामने से, अपने मोहल्ले से मात्र जल लेकर जाने वाला उस व्यक्ति का मात्र, जो नहीं जा रहा वो व्यक्ति जल लेकर जाने वाले व्यक्ति का मात्र दर्शन कर ले और अपनी कामना कर कर भी कर ले तो भी देवाधिदेव महादेव उसकी कामना पूरी कर देते हैं। इतना महत्व है। लिंग पुराण कहती है भगवान शंकर के जल का इतना महत्व है कि एक लोटा जल लेकर अगर हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर हम शिव जी के दरवाजे पर जा रहे हैं, भरा हुआ पात्र लेकर जब हम देवाधिदेव महादेव के पास जा रहे हैं, मात्र उस पात्र का दर्शन, उस व्यक्ति का दर्शन, उसके मुख का दर्शन भी कर ले तो हमारे पाप छिन्न हो जाते, पाप समाप्त। और कोई भेद नहीं। अभी एक मंदिर की बात बताएंगे हम आपको। अमरावती में अपन आए थे तो एक मंदिर गए थे ऊपर पहाड़ी पर, रवि जी कौन सा महादेव है? महादेव खोड़ी, हाँ बिल्कुल सही है, वही वही। तो वहाँ अपन गए थे तो एक पात्र आपने उठाया था और एक जल का पात्र पंडित जी ने हमको भी दिया था, और उसी समय पर एक जल का पात्र किसी ने उठा लिया था और दूसरा व्यक्ति उसको बोला वो गंदा हो रहा है पात्र, वो पात्र गंदा। जरा समझिएगा, बहुत सुंदर संवाद है आपके और हमारे जीवन के संवारने के लिए, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं उन सब के लिए है ये बात। शिव महापुराण की कथा कहती है जल चढ़ रहा है और कोई व्यक्ति ने कहा वो पात्र गंदा है, वो रखा मंदिर के अंदर ही है, बस ये है कि थोड़ा सा काला हो रहा होगा, तांबे का था थोड़ा सा काला पड़ गया, गंदा होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कितना भी गंदे से गंदा व्यक्ति, कितना भी कपटी से कपटी व्यक्ति, कितना भी बेईमान से बेईमान व्यक्ति, कितना भी बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर तुम्हारे सामने शंकर भगवान को जल चढ़ा रहा है तो तुम्हारे भीतर उसके प्रति गलत भाव नहीं आना चाहिए। हमारा करा गया जल चढ़ाना, हमारा करा गया पुण्य, हमारा करा गया सत्कर्म। यहां तक शिवपुराण कहती है शंकर जी के मंदिर में अगर कोई गलत बेलपत्र चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत फूल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है, अगर वो गलत बेलपत्र पुष्प समर्पित कर रहा है आपको नहीं टोकना है, गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है आपको नहीं टोकना है। टोकना कब है? जब वो जल चढ़ाकर बाहर निकल जाए,
भगवान के सामने नहीं टोकना, बाहर निकलने के बाद कहिए काकी जी आज आपने जो बेलपत्र चढ़ाई ना वो गलत चढ़ाई है, ऐसे चढ़ाना थी। काकी जी आपने धतूरा चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। काकी जी आपने जो जल चढ़ाया ना वो गलत चढ़ाया, उसको ऐसे चढ़ाना था। कल हमने कथा में वर्णन करा था द्विजेश्वर महादेव का, नाम बोलो जरा, द्विजेश्वर महादेव। तो हमने जल चढ़ाने का आपको तरीका बताया था कि भाई यहाँ से जल चालू हुआ, फिर इधर पर गया, जाने के बाद वापस इधर पर चले गया, फिर वो जल वापस यहीं से चालू होकर यहाँ आया, फिर तुम जहाँ खड़े हो वहीं से जलाधारी शिवलिंग पर आ गई। ऐसा द्विजेश्वर महादेव का हमने वर्णन करा। तो क्यों उसका वर्णन करते हैं कि हम भगवान के सामने अगर कोई चढ़ा भी रहा है ना जल, तो हम कभी बोलेंगे नहीं कि भाई ये तुम गलत चढ़ा रहे हो, किससे, फिर तुमने जैसा चढ़ाया मेरे भोलेनाथ ने वैसा स्वीकार कर लिया। पर प्रयास करो देवादिदेव महादेव के सामने, भगवान शंकर के सामने, भगवान शिव के सम्मुख में कभी भी इतना याद रखिए, इतना अपने मन के अंदर रखना कि हमें भगवान देवता देवादिदेव महादेव के सामने कभी किसी के अंदर जल के पात्र में भी खोट नहीं देखना है। तो दुनिया में तो खोट देखने की बात ही दूसरी। मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कावेल जिला नागपुर की निवासी हूँ। कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहीं बैठी हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरा नाम सरस्वती मुकेश सुराव, कांटोल जिला नागपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये, कहाँ बैठी? बच्चा आया है क्या साथ में? संतान होगी पर नहीं, डॉक्टरों को दिखाया तो भी संतान का सुख नहीं आया, हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 7 साल निकल गए, अब लोगों ने हमको अपशब्द कहना प्रारंभ किया। देखिएगा, फिर निवेदन करूंगा, अभी कथा यही चल रही थी कि पात्र भी अगर बेकार है ना तो भी हमें उसे बेकार नहीं करना। शिव महापुराण कहते हैं वो गलत तरीके से जल चढ़ा रहा है ना, उसको बाद में समझा दो, वो गलत कर दिया तुम। आज के ज़माने में एक बहुत अच्छी बात, आज के ज़माने में लोग बिल्कुल, अगर किसी की गलती होती है ना, समझना जरा, उस बात को समझिएगा जरा, कि दुनिया के लोग जब कोई काम बिगड़ जाता है ना तो दुनिया के लोग नगाड़ा लेकर, डीजे लेकर दुनिया के लोग बताना चाहते हैं कि ये काम इसने बिगाड़ दिया, ये इसने गलत कर दिया, ये इसने गलत बोला, ये इसने गलत विचार करा, ये गलत बोल दिया, ये गलत कर दिया। खूब डीजे लेकर लोग प्रचार करते हैं, इसने गलत कर दिया, इसने गलत कर दिया। यहाँ माता लिख रही है दीदी, कई साल इंतजार करा, संतान का सुख नहीं हुआ, तब लोगों ने अपशब्द कहना चालू कर दिया। हमने अभी कहा तांबे का लोटा भी अगर गलत है तो भी हमें गलत नहीं कहना। आप अच्छा देखो ना, मंदिर के अंदर गए हो ना, आप देवालय में गए हो, शिवालय में गए हो, उसमें अच्छा ढूंढिए। तारकासुर जैसे असुर में, राक्षस में भी मेरी माता पार्वती उसके दिल में महादेव देख रही है, तो तारकासुर से कहती, कार्तिकेय से कहती, इसके दिल में बाण नहीं लगना चाहिए, इसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि मेरा शिव बैठा है। अर्थात ऐसे असुर, ऐसे राक्षस के हृदय में भी शिव का दर्शन कर रही है। इसने लिखा, लोग अपशब्द करने लगे, ताना देने लगे, हर कुछ करने लगे। तब पड़ोसी ने कहा एक बार सीहोर चले, और सीहोर जाकर हमने वहां पर कंकर शंकर की पूजन करी, कंकर को उठाया, पूजन करी, पूजन कर कर कंकर साथ लेकर और बाबा से विनती कर कर आए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और सीहोर से आने के बाद में 2.5 महीने के अंदर गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। हमने बच्चे का नाम शिवाय रखा है। शिव महापुराण की कथा के बाद में जितनी भी संतानें हो रही हैं सब शंकर और शिवाय ही हैं, सब श्री शिवाय। हम अभी एक दिन आशीष से कह रहे थे, आशीष आने वाले समय में सरकार ये ना कह दे कि तुम जनसंख्या वृद्धि करवा रहे। अभी ये तो शिव की कृपा है। और फिर निवेदन करूंगा मेरे महादेव से, हम जो प्रार्थना रोज करते हैं ना वो प्रार्थना तुम भी करा करो। हम हमारे महादेव से रोज करते, प्रतिदिन का नियम है हमारा। सुबह उठेंगे, रवि जी सुबह उठते से एक प्रार्थना महादेव से हमेशा करते हैं, बाबा पुरुष की जेब खाली मत रखना और नारी की गोद खाली मत रखना।
जिस पुरुष की जेब खाली होती है ना, उसका कहीं सम्मान नहीं होता। उसकी जेब में पैसा नहीं होता ना, तो घर के लोग भी नहीं पूछते और बाहर के भी नहीं पूछते। जिस नारी की गोद खाली होती है ना, उसको बहुत सुनना पड़ता है, उसको बहुत सहना पड़ता है। प्रतिदिन हम बाबा से निवेदन करते हैं, हमारे कुबेर भंडारी से रोज का निवेदन हम यही करते हैं, बाबा किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना और किसी नारी की गोद खाली मत रखना, तू भर कर रखना। नारी का सम्मान उसकी गोदी में बच्चा है तो सम्मान है, और पुरुष का सम्मान उसकी जेब में पैसा है ना, तो दुनिया पूछती है, वरना अपने भी नहीं पूछते हैं। इसलिए हम भूल ही गए थे। शंभो शिवाय। में ना ले देखिए, इसको खा लेना, इसको नहीं खिलाना, इसके साथ आप लो। एक पत्र और अच्छा है। मैं भावना सूरज यादव, रविनगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। भावना जी सूरज यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं भावना सूरज यादव, रविनगर परतवाड़ा की रहने वाली हूँ। ऑपरेशन का बोल दिया, और गठाने भी साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठानों की जांच होना थी। मेरी ननद कभी मंदिर नहीं जाती थी, पर हमने कहकर उसको मंदिर जाने का बोला, और ननद से कहा कि ननद से कहा कि शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाओ, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र कुंदकेश्वर महादेव के नाम से नंदी के पास में बैठकर खाना प्रारंभ करो। मेरी ननद मंदिर जाना प्रारंभ करी। गर्भाशय में 3 गठान थी। डॉक्टर ने कह दिया था इसका ऑपरेशन करना चाहिए और उसकी जांच होने के लिए बॉम्बे भेजी जाएगी। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। ननद ने पशुपति व्रत भी करे और बेलपत्र भी खाई, सीहोर के रुद्राक्ष का जल भी पिया। बाबा की कृपा से हम 1.5 महीने बाद वापिस ननद की जांच कराने के लिए जब गए, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए थे कि 3 गठान में से 2 गठान गल चुकी थी और 1 गठान मात्र रह गई थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ गुरुदेव। बाबा की कृपा से धीरे धीरे कर कर 1 गठान भी गल गई और आज उनकी 3 गठान पूरी गल चुकी है। आपका 1 रुद्राक्ष बाबा की कृपा से 1 बेलपत्र प्राप्त हो, यही विनती है। और एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, श्री शिवाय तुम बोलते चलो। श्री शंकर ओघड़ी शिव, ओघड़ी है शंकर। हरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे देवाधिदेव महादेव का गुणगान स्वयं पार्वती जी कर रही है। भगवान तारकासुर को मारने के लिए जब कार्तिकेय भगवान जा रहे हैं तो उनसे कह रही हैं, सुनो कार्तिकेय, हृदय में उनके शिव समाया है, उस पर बाण ना छूटे, शरीर में बाण लगे पर हृदय में ना लगे। जिसके दिल में शंकर बैठ जाता है उसका दिल फिर कहीं हॉस्पिटल में खुलता नहीं है, उसका दिल शिव में लग गया तो फिर कहीं लगता नहीं। एक ही इस मन को लगाओ तो इस हृदय को लगाइए देवादिदेव महादेव में। समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। हम हमारे शिव को जिस भाव से रिझाते हैं, मेरा वो घरदानी उस भाव से देता भी देता भी। मेरा भगवान देवाधिदेव महादेव देने में कमी नहीं है। तारकासुर को मारने के लिए जो बाण छोड़ा, शरीर को छेदित करा पर हृदय में नहीं छोड़ा, क्योंकि हृदय में शिव समाया था, हृदय में शंकर। और भगवान तारकासुर तो प्राण छूट गए, तारकासुर तो मर गए,
शिव जी ने कार्तिकेय बाबा को अपने हृदय से लगाया, अपने हृदय से लगाया। षडानंद कार्तिकेय ने हाथ जोड़कर अपने पिताश्री के चरणों को नमन करा, भगवान देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किया, शिव जी को, और कहा मतलब बाबा से विनय करिए, को खड़ा कर दो और एक तरफ सास को खड़ा कर दो। बहू 2 घंटे में तैयार होगी, सास 15 मिनट में तैयार हो जाएगी, और तो भी ओल्ड इज गोल्ड, तो भी सास है, माँ है, उसके बराबर उसके हृदय की जो सुंदरता है ना, इसे सुंदरता लाना बड़ा कठिन है। माँ है, उसकी वात्सल्यता इतनी सुंदर है, उसकी करुणता, उसका स्नेह इतना सुंदर है। 15-1 साल के पहले की बात, 15 से भी बल्कि 18-19 साल पहले की बात, वहाँ एक मित्तल परिवार ने कथा कराई थी, या कोई ध्यान में नाम नहीं आ रहा पर था गिरवल परिवार। उनकी बूढ़ी माँ थी, उसकी उम्र थी लगभग 86 के क्रम के अंतर्गत 86 साल की। वो कुर्सी पे बैठी रहती थी, बहुएं जितनी भी कथा में आती थी वो सब तैयार होकर आती थी, पर बुढ़िया 86 साल की जो बुढ़िया थी 86 ईयर की, वो कुर्सी पे बैठी रहती, साड़ी पहनी रहती और बड़ी सुंदर। अब कथा करते वो बूढ़ी अम्मा पे हमारी आंख टिक जाती। आंख इसलिए टिकती कि जितनी माताएं बैठती थी वो तैयार होने जाती, घंटों में आती, पर वो बूढ़ी मैया वहीं कथा स्थल पे रहती थी, और कथा स्थल पे रहकर ही वो कुर्सी पर जब बैठती थी तो उसके चेहरे की चमक इतनी रहती थी। आखिरी में हमसे नहीं रहा गया, तो कथा होने के बाद हमने बूढ़ी माँ से पूछ लिया, माँ जी, ओ आई दादी माँ, एक बात बताओ कि आप सत्य बताना, आप व्रत करती हो? उसने कहा नहीं, मेरी अवस्था ऐसी नहीं मैं व्रत करूँ। आप साधना करती हो? नहीं, मैं साधना भी नहीं करती। तो हमने पूछा फिर आप इतना क्या करती हो, धर्म का कार्य बताओ कि क्या करती हो? तो उस बूढ़ी माँ ने एक बात कही, मैं पूरी जिंदगी मेरी निकल गई, मैं तुलसी माता के गमले में सींचन करती हूँ, जल जरूर सींचती हूँ। बस हमने समझ लिया कि ये चमक, ये दमक, ये फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हारी से। समझ में आ गया। घर की बहू हो, बेटी हो, बुजुर्ग से बुजुर्ग माता हो, अगर वो तुलसी के क्यारे में जल चढ़ाती है, सुबह उठकर 1 लोटा जल तुलसी के क्यारे में समर्पित करती है, तो ये निश्चित है उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंतिम समय तक वो सुंदर बनी रहेगी। और फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक 4 दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक होती है। आखिरी अंतिम समय तक उस कर्म की चमक रहती है। अगर व्यक्ति का कर्म अच्छा है उसका चेहरा चमकता रहेगा, अगर कर्म अच्छा है करो अच्छा। विदल उत्पल ने माता पार्वती जी को देखकर आसक्त हो गए, उनको पकड़ने के लिए, हाथ पकड़ने के लिए विदल उत्पल आए। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर फेंका, फेंकते से उनके प्राण छूट गए। शिव जी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, गिरते से शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा, जो दवाई ना लगे, जो औषधि ना लगे, आपको लग रहा है कि बीमारी बड़ी है, तो प्रयास करना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, डॉक्टर ने जो दवाई दी उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाओ। रिपोर्ट करने के लिए, अर्थात कोई जांच करवाने जा रहे हो, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र चढ़ाकर खाकर फिर जाइए। डॉक्टर दवाई दिया है, दवाई नहीं लग रही है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए। धीरे धीरे शरीर में बहुत औषधि लगने लगती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम एक ऐसा नाम है जिससे हमारे शरीर में बल उत्पन्न होता है, हमारे शरीर में एनर्जी आती है और हमारा रोग समाप्त होता है। बोलो कुंदकेश्वर महादेव की जय। नाम आप लोग बोलो, जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर महादेव की। फिर एक बार नाम बोलिए। भगवान शिव का ये नाम औषधि के तुल्य लिया जाता, अमृत है ये, अमृत औषधि है इसमें। महाराज भगवान कुंदकेश्वर हमारे बीच में पधार रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। मैं माननीय डॉक्टर बोंडे जी को सांसद राज्यसभा में आमंत्रित करता हूं, आप मंच पर पधारें। और श्री रवि बड़ा दुखी हो गया कि मेरी गाय भूखी रहती है, कुछ खाती नहीं है।
भूसा खाती नहीं है, सूखा चारा खाती नहीं है। इसको तो हरी घास चाहिए, हरी दूबा चाहिए। अब गर्मी में, बैसाख के महीने में इतनी गर्मी में कहाँ से हम हरी दूबा, हरी घास लाएं? गाय एकदम दुबली हो गई, उसकी हड्डियां दिखने लगी, मांसपेशियां नहीं दिख रही। दुखी था, बैठा था। उसके मित्र ने पूछा कि तू इतना दुखी क्यों हो गया? तो उसने कहा मेरी गाय कुछ खा नहीं रही है। वह हरा चारा खाती थी, पर अब गर्मी में हरा चारा नहीं मिलता, भूसा ही भूसा है, तो भूसा खा नहीं रही। उसने कहा इतनी सी बात, चल मेरे गुरुजी के पास चलते। गुरुजी के पास गए। गुरुदेव ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों आना हुआ? कहा इसकी गाय चारा नहीं खा रही। गाय चारा नहीं खा रही? नहीं खा रही। अब क्यों नहीं खा रही? उसकी आदत में है, वो हरा चारा खाती है और ये सूखा भूसा गाय नहीं खा रही, इसलिए दुबली हो गई है वो। अब करूं तो करूं क्या? गुरुजी ने कहा एक काम करो, उसके लिए चारे का कलर चेंज कर दो। व्यक्ति ने कहा इतने सारे चारे का कलर कैसे बदलूंगा मैं? गुरुजी ने कहा चारे का कलर चेंज करने के लिए चारे में कलर डालने की जरूरत नहीं है। गाय की आंखों पर हरे कलर की पन्नी चढ़ा दो, तो वो जो पन्नी से देखेगी तो उसको चारा ही हरा ही नजर आएगा, तो वो खा ले। अब बहुत ध्यान देना इस चरित्र को, केवल गाय के चरित्र से अपने को अपना चरित्र देखना। ये पूरी दुनिया भूसा है। आप इसको ग्रहण करना चाहते हो, आप इसको बदलना चाहते हो। मैं अपने भाई को बदल लूँ, मैं अपनी मम्मी को बदलूँ, मैं अपने पापा को बदलूँ, मैं उनका रहने का तरीका बदलूँ, मैं अपने घर को बदलूँ, मैं अपने काका को बदलूँ, मैं अपनी ताऊ को बदलूँ, मैं अपने मामा को बदलूँ, मैं अपनी बुआ को बदलूँ। सारी दुनिया दूसरे को बदलने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी को मत बदलो, ये भूसा भूसा ही रहेगा, दुनिया ऐसी ही रहेगी, बस अपनी आंखों पर शिव पुराण का चश्मा चढ़ा लो। दुनिया बदल सकते हो क्या आप? जम के बोलो जरा। नहीं बदल सकते। सारी दुनिया चिल्ला रही है सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे, सनातन धर्म को बचा लो रे। उसके बाद भी लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और सनातन धर्म को गालियां देते हैं, अपने को गालियां देते हैं, तो फिर कैसे बचे? आप दुनिया को नहीं बदल सकते, ये ऐसी ही रहने वाली है। भूसा कभी हरा चारा नहीं बन सकता, उसमें कितना भी कलर मिला। चतुरता गुरु से सीखो। गुरु जी ने कहा गाय के ऊपर हरे कलर की उसकी आंखों पर पन्नी चढ़ा दो तो उसको चारा हरा दिखने लगेगा। उसी तरह अपने को, दुनिया को नहीं बदलना, अपन अपनी आंखों पर भगवान के नाम का ऐसा चश्मा चढ़ाओ जिससे हर एक में शिव नजर आना प्रारंभ हो जाए, हर एक में परमात्मा नजर आना प्रारंभ हो जाए। हम अपनी दृष्टि से कभी कुछ गलत देखे ही ना। जिस दिन अपनी वाणी से सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि को सोते समय तक तुम्हारी अपनी वाणी से तुमने किसी को अपशब्द नहीं कहा, तुम्हारे मुख से निंदा नहीं निकली, तुम्हारे मुख से अपशब्द नहीं निकला, तुम्हारे मुख से किसी की बुराई नहीं निकली, तुम्हारे मुख से किसी के लिए गाली नहीं निकली, तो समझ लेना वो दिन तुम्हारा नहीं था, तुम्हारे पूर्वजों का, तुम्हारे पितरों का, तुम्हारे भगवान का दिन था। एक छोटी सी डायरी अपने पास रखो और दिन भर में कितने लोगों की निंदा करते हो उसको लिख कर रखो कि मैंने आज 4 निंदा करी है, मैंने कितने लोगों को गाली दी, मैंने कितने लोगों को अपशब्द कहा। ये वाणी जो दी है ना परमात्मा ने, ये भजन करने के लिए दी है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये वाणी। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि उसको वाणी की कीमत क्या होती है। किसी गूंगे व्यक्ति से पूछना कि वाणी की कीमत क्या है, वो आवाज निकालने के लिए, बोलने के लिए आंख से आंसू बहाता रहता है। इन कानों की कीमत, किसी बहरे व्यक्ति से पूछना कि इन कानों की कीमत क्या है। मशीनें लगाता है, ऑपरेशन कराता है, इसके बाद भी उसकी कान की आवाज नहीं आती, वो भ्रम से सा रहता है, एकदम किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं। नैनों की कीमत, कभी जिसकी आंखें नहीं है, जो नेत्रों से विहीन है, उससे पूछो कि आंखों की कीमत क्या होती है। तरसता है ये दुनिया का नजारा देखने के लिए।
मेरे भोले बाबा ने तो आपको जीवान भी दी है अच्छा बोलने के लिए, कान भी दिए हैं शिव पुराण सुनने के लिए, और नेत्र भी दिए हैं भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए। उसके बाद भी हम अपनी जिह्वा का प्रयोग अगर गलत शब्दों में करें, अपनी जिह्वा का प्रयोग अपन किसी की निंदा में करें, किसी की बुराइयों में करें, तो भगवान ने हमें शरीर बनाया भगवान के भजन के लिए और हमने उसको लगा दिया गलत काम के लिए। हमें दुनिया को नहीं बदलना। एक पत्र कल आया था और उसमें एक बहन ने लिखा था, गुरुजी आपने सबको मंदिर जाना सिखा दिया, गुरुजी आपने कई नवयुवक बेटा बेटियों को बदल दिया। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, कभी ये मत कहना कि हमने बदल दिया, वो तो आपने अपनी आंखों पर शंकर की शिव पुराण का चश्मा लगा लिया, इसलिए तुम्हें दुनिया बदली बदलाई नजर आ रही है। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो किसी को बदल दे, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम कुछ बदल सके, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये तो आपने कथा सुनते 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 अपने आप को बदल लिया। जब अपने आप को बदला, आपने मंदिर जाना चालू करा, आपने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, आपने बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने धतूरा चढ़ाना प्रारंभ करा, आपने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करा, तो पड़ोसन को लगा कि रोज मंदिर में जल चढ़ा रही है इसलिए भगवान इसकी सुन रहा है, तो पड़ोसन मंदिर जाना प्रारंभ करी, पड़ोसन को देखकर धड़ोसन जाना प्रारंभ करी, धड़ोसन को देखकर अड़ोसन जाना प्रारंभ करी। हम नहीं बदले, अर्थात हमने किसी को नहीं बदला, आपने अपनी दिनचर्या बदल ली, आपने अपना जीवन बदल लिया। तो आपने अपने पूरे के पूरे परतवाड़ा को, अमरावती को, सिरज गांव को, बलगांव को, अंजन गांव को, जितने जितने गांव हैं सबको तुमने बदला। सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि वो बदल दे, वो क्या बदले, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम कुछ बदल सके, हम कुछ कर सके, ये आपकी सामर्थ्यता है। और बुरा जो देखन में चली और बुरा न मिलिया कोई, संसार में बुरा कोई नहीं है। हमने पहले दिन की कथा में कहा था, ना सास बुरी होती है, ना ननन बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है। अगर बहू बुरी होती तो सास अपनी जेवर तोड़वा कर बहू को चढ़ावे में नहीं चढ़ाते, बोलो सही है। और अगर बहू सास बुरी होती तो वो जेवर नहीं देती, वो कपड़े नहीं देती, वो गालियां ही देती। और बहू बुरी होती ना तो वो अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर में नहीं आते। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बुरा एक समय होता है, उस समय को थोड़ा सा टल जाने दो, उस समय को थोड़ा सा निकल जाने दो, अपने आप अपना जीवन आनंदमय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है, भगवान श्री नारायण के छठे अवतार श्री परशुराम भगवान की प्रागट्य उत्सव है। संपूर्ण देशवासियों को, संपूर्ण राष्ट्रवासियों को, संपूर्ण सनातनियों को अक्षय तृतीया की और भगवान श्री परशुराम जी के प्रागट्य उत्सव की बधाई। परशुराम भगवान से हमको एक चीज बड़ी विचित्र, बहुत सुंदर चीज सीखना चाहिए कि कैसी भी विषम परिस्थिति आई पर परशुराम भगवान हार नहीं माने। पिता ने कहा मां का शीश काट दो, शीश काट दिया, वर में वापिस माता का प्राण मांग लिया। कितनी भी विषम परिस्थिति आई परशुराम भगवान ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं मानी? आखिर परशुराम भगवान हिम्मत क्यों नहीं हारते? इतने इतने उन्होंने युद्ध लड़े, इतने इतनों को मारा, पछाड़ दिया, पर वो हिम्मत क्यों नहीं हारते? क्योंकि उन्होंने गुरु किसी दूसरे को नहीं बनाया था, परशुराम भगवान ने गुरु देवादिदेव महादेव को बनाया था। परशुराम भगवान के गुरुओं की गिनती में अगर देखेंगे तो कोई गुरु का नाम नहीं आता, परशुराम भगवान की गुरु की गिनती में केवल देवादिदेव महादेव का नाम आता, भगवान शंकर का नाम आता। हमारे जैसे नहीं थे परशुराम भगवान की, हम भटक जाते हैं अपने गुरु के पथ से। किसी ने कह दिया उनके यहाँ चल चलो, वहाँ से तुमको ये फायदा हो जाएगा, किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो, वहाँ से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, किसी ने कह दिया वहाँ से सोना चांदी मिल जाएगा, किसी ने कह दिया वहाँ पर तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, किसी ने कह दिया वहाँ चल चलो वहाँ पर कोई चमत्कार हो जाएगा, किसी ने कह, और उस जल को जब तक चढ़ाता रहूंगा जब तक मेरा महादेव नहीं सुनेगा। कभी तो सुनेगा। कड़प नाम का डाकू मुंह में पानी भरकर शंकर पर पिचकारी चला देता है, मुंह का पानी डाल देता है और मेरा महादेव प्रकट होकर उसको दर्शन दे जाता है। तो इतना सरल देव और कहाँ मिलेगा? इतना सरल देव कहां प्राप्त हो? विचार करिए। हम दुनिया में रहते हैं ना, हम हमारे मोहल्ले को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, मेरे कॉलोनी के लोग बदलना चाहिए,
मैं जैसा बोलूं ना वैसा करना। घर के लोग नहीं बदल पा रहे हैं तो कॉलोनी के क्या खाक बदलेंगे? अरे बोलो तो जरा जम के, सही है कि गलत? ना, व्यर्थ की बातें हैं कि हम इसको बदल देंगे, हम उसको बदल देंगे। जो ज़्यादा बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं ना, वो घर पे खुद चाय बना के पीते हैं, उनकी लुगाई तक उनको चाय नहीं देती। इसलिए व्यर्थ की बातें नहीं करना, अपने को जो हो सकता है ना अपन वो बात करें। शिव महापुराण कभी व्यर्थ की बात नहीं करती कि बात वो करो जो कर सकते हो। तुम तुम्हारी पड़ोसन को बदल सकते हो क्या? यहाँ इतनी जीजी बैठी है, ईमानदारी से बोल दो, पड़ोसन बदल सकते हो? तुम तुम्हारी बहू को बदल सकती हो क्या? बहू से रोज कहती हो मंदिर जाया कर, सुबह जल्दी उठाकर 4 बजे उठाकर, ऐसा करा कर, झाड़ू लगा लिया कर, चाय बनाया कर, तो हाथ पैर धोकर बढ़िया स्नान कर कर चाय बनाया कर, और तू ऐसा करा कर। बोलो ईमानदारी की बात, तुम्हारा बाल धोला हो गया पर वो नहीं सुधरी। और बहुएं सास को सुधारने में लगी हैं। मम्मी तुम देखो 4 लोगों में बात होती है ना तो तुम ऐसे बात करा करो। मम्मी तुम देखो कितना फैला के रखती हो। मम्मी तुम ऐसे रहा करो ना। मम्मी तुम ऐसा करा करो ना। ईमानदारी से बोलो, उसने पूरे बाल सफेद कर लिए, नहीं सुधरी तो अब कहीं सुधरे? तो 2 साल की आई हुई तू सुधार देगी? उसके पति से पूछो, तुम्हारे ससुर जी से। और फिर क्या, मम्मी ऐसी रहती, पापा तुम कुछ नहीं बोलते? पापा कहेंगे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ससुर भी कह देंगे बहू घर में रहना है तो भजन कर ले, पड़ी पड़ी कुछ मत। ससुर भी कह देंगे बेटा मेरे इतने बाल उड़ गए रही, सब चले गए। क्या वो, हम किसको बदलना चाहते हैं? मेरा सासू माओं से निवेदन है, आप बहू को बदलने का प्रयास मत करो, और बहुओं से निवेदन है तुम सास को बदलने का प्रयास मत करो। एक काम आज अक्षय तृतीया से कर लो, हम अपने आप को बदलेंगे, हमें दूसरे से मत। और तुम बदल कर देखो फिर मजा आएगा। तुम बदल कर देखो फिर जिंदगी जीने का एक आनंद आएगा। तुम बदल कर देखो अपने आप को, और जिस दिन तुमने अपने आप को बदल लिया उस दिन जीवन का आनंद है। और पर करें तो करें क्या महाराज, हम सबको बदलना चाहते हैं पर अपने आप को हम कभी बदलना नहीं चाहते। जब हम अपने आप को नहीं बदल सकते तो दुनिया कैसे बदलेगी? गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम जम के बोलो जरा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदले तो पहले। पार्वती जी जब कैलाश पर आई तो शेर पर बैठकर पार्वती जी अलग आई और शंकर भगवान नंदी पर बैठकर अलग आए थे क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, शंकर और पार्वती काय पे बैठ के आए थे विदाई के समय पे? बोलो बोलो जम के। नंदी। नंदी कौन? श्रीमद् भागवत में नंदी को क्या कहा गया? शिव महापुराण में नंदी को क्या कहा गया? नंदी कौन? धर्म। बैल कौन? धर्म। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है 4 चरण धर्म के। नंदी कौन है? धर्म। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? जम के बोलो जरा। शंकर जी के साथ काय पे बैठी हैं विदाई के समय पर? सब बोलो जितने बैठे हो यहां पर। नंदी पे। अब आपको बोलना नंदी पर नहीं, अब आपको बोलना है धर्म पर। पार्वती जी काय पर बैठी हैं? धर्म पर। नंदी मतलब धर्म। शिव जी को क्या पड़ी थी? उन्होंने डोली में नहीं बिठाया, उन्होंने रथ पर नहीं बिठाया, उन्होंने शेर पर नहीं बिठाया। शंकर भगवान ने पार्वती जी को नंदी पर बिठाया, धर्म पर बिठाया। क्योंकि अभी तक ये पार्वती केवल एक साधारण सी नारी थी। मेरे साथ शादी हो गई, मेरी घरवाली हो गई, मेरी पत्नी हो गई, पर अभी ये धर्म पर नहीं बैठी। जिस दिन ये धर्म पर बैठ जाएगी तो ये धर्म पत्नी बन जाएगी। अपनी पत्नी को धर्म पत्नी बनाने के लिए धर्म पर बिठाया गया। अब आजकल की बहुएं पति के साथ में आती हैं कार में, इसलिए उनका अहंकार कमी नहीं होता, इसलिए उनका अहंकार कम नहीं होता।
मेरी माता पार्वती जी आई थी धर्म पर चढ़कर, मेरी माता पार्वती जी आई थी नंदी पर चढ़कर, धर्म की सवारी करी, धर्म पर बैठकर आई अपने पति के साथ, इसलिए धर्म पत्नी कहलाई। और धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा शिव महापुराण के इस संवाद को। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है। माता सती शंकर भगवान के साथ में कथा सुनने गई, उसका मन नहीं लगा माता सती का और जलकर भस्म हो गई। धर्म पत्नी का फर्ज क्या होता है। धर्म पत्नी उसको, पत्नी और धर्म पत्नी, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते पर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को सिनेमा घर ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मायके ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को मॉल घुमाने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को अमरावती शॉपिंग कराने ले जाए, पत्नी उसको कहते हैं जो पति को केवल कहीं ना कहीं घुमाने फिराने ले जाए, और धर्म पत्नी उसको कहते हैं जो परतवाड़ा की शिव महापुराण में अपने पति को लेकर आ जाए। यहां इतनी बैठी हैं, आपसे निवेदन है 7 दिन में कम से कम 1 दिन धर्म पत्नी बनने का प्रयास करना। कितने दिन? 1 दिन। अपने पति के रोज कहना, सुनो परतवाड़ा में कथा चल रही है, अपने गांव में कथा चल रही है, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, चलो। गैप ना करिए, सरंग रह जाएगी, खुला रह जाएगा, छोटा सा गैप हो जाएगा तो उसमें से पाप भी हमारे अंदर प्रवेश कर सकता। पाप को प्रवेश का मौका मत दो कि पाप हमारे अंदर प्रवेश करे। अपने पुण्य का हिस्सेदार कोई नहीं होता, अपने पाप का हिस्सेदार कोई नहीं होता, सब हमारा ही है। 2 चीजें ऐसी हैं जिसका हिस्सा कभी नहीं हुआ, एक मां का दूध और दूसरा आपने जो माला जपी, भगवान का भजन किया उसका। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो आंचल को ढाक कर, पल्लू से ढाक कर दूध पिलाती है, और जब कोई भजन करता है तो हाथ को ढाक कर भगवान का भजन करता है, क्योंकि माँ जब बच्चे को दूध पिलाए तो वो भी नहीं दिखना चाहिए, और जब आप भगवान का भजन करें तो वो भी नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों छुपे रहना चाहिए। माँ का दूध और माला, ये दोनों का कोई हिस्सा नहीं। माता के दूध का भी हिस्सा नहीं होता। छोटा सा बच्चा दूध पी रहा है और उसका बड़ा बहन अगर खड़ी हुई है 8 साल की, 9 साल की, 7 साल की, तो वो कभी नहीं कहेगी कि माँ तो इसको दूध पिला रही है तो मुझको भी दूध का पान करा, मैं भी तो तेरी बेटी हूं। माँ कहेगी मैंने तुझे, जब तू जन्म ली थी तब मैंने तुझे दूध का पान कराया था, अभी इसका हक है, अभी इसका हक है, इसलिए ये दूध पी रहा। माता के दूध का कभी बंटवारा नहीं होता। और आपने जो भगवान का भजन करा है, आपने जो जप किया है, इस कथा के पंडाल में बैठकर नासिक की पवित्र भूमि में, पंचवटी की इस पवित्र भूमि में, आपने त्र्यंबकेश्वर बाबा की साक्षी में, माँ गोदावरी के तट पर दामोदर मास में कार्तिक महीने में जो कथा सुनी है, इसका हिस्सा नहीं होगा। ये तुम्हारे खाते की चीज़ है, तुम्हारे हिस्से की चीज़ है जो तुम्हारे पास है। ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं समाप्त भी नहीं। बस दरवाजे में गैप मत होने देना, खिड़की में गैप मत होने देना। दरवाजे खिड़की में गैप होता है तो काकरोच चूहा अंदर आ जाता है, और हमारे भजन में भी गैप नहीं होना चाहिए। मौका मिले, कथा के पंडाल में कथा नहीं सुन सकते, टीवी पर आ रही है उस पर श्रवण करो। दिन में नहीं सुन सकते, रात्रि को सोने से पहले 5 मिनट, हम ज़्यादा नहीं कहेंगे कि तुम 1 घंटा कथा सुनो, सोने से पहले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा जहाँ की भी आप निकालना चाहो अपने मोबाइल पर निकाल कर केवल 5 मिनट श्रवण करो। बाबा का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, और आराम से बाबा का नाम लेकर बेफिक्र होकर बाबा के भरोसे सब छोड़कर विश्राम करो कि मेरा बाबा मुझे संभालेगा और मेरे परिवार को संभालेगा। रात को जब सोते हो तो घर की सास चिल्ला कर कहती है बेटा ताला लगा दिया, बोलती कि नहीं बोलती? तुम अपने बच्चों से कहते हो दरवाजा बंद कर आया कि नहीं आया, रसोई घर का दरवाजा बंद करा कि नहीं करा, बिल्ली घुस जाएगी, चूहा घुस जाएगा,
ये काम करा कि नहीं करा? रात को आप बोलते हो लाइट बंद कर कर सोना, सारे हॉल की लाइट बंद करना, बाहर की लाइट बंद करना, पानी की मोटर बंद करी कि नहीं करी? ये काम करा कि नहीं करा? वो काम करा कि नहीं करा? आपकी सास भी आपसे कहती है, आप अपने बच्चों से कहते हो, कोई पति पत्नी से कहता है, पत्नी कभी पति से कहती है। रात को सोने से पहले आपको पूरी चिंता रहती है और आप सब कुछ देख कर सोते हो। इसलिए रात्रि को सोने से पहले आप 5 मिनट का नियम बनाओ कि मुझे शिव महापुराण की कथा श्रवण करना है। आप अगर जैसे घर देखकर सोते हो उसी तरह परमात्मा का भक्ति का भजन देखकर सोओगे तो परमात्मा भी पूरी रात तुम्हारे घर को देखता है। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी टेबल पर, पलंग पर बच्चा चढ़ता है। कब चढ़ता है? जब उसकी मम्मी, जब उसके पापा, जब उसकी माँ, जब उसके पिता उसके पास होते हैं। चढ़ता है, कूदता है। उसको मालूम है अगर मैं गिरूंगा तो मेरी माँ मुझे संभाल लेगी, मेरे पिता मुझे संभाल लेंगे। एक हवाई जहाज जा रहा था और पायलट ने अनाउंस कर दिया मौसम ठीक नहीं है और ऐसा लग रहा है आप लोग सीट बेल्ट बांध लें। और ये हवाई जहाज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा। सब ने सीट बेल्ट बांध लिया। हवाई जहाज चल रहा था। एक बच्ची 6 साल की गेम खेल रही थी, टॉफी खा रही थी। हवाई जहाज में बैठे हुए लोगों ने कहा तुम सीट बेल्ट बांध लो। ऐसा लग रहा है सबके आंख में आंसू है, तुम मुस्कुरा रही हो, तुम हंस रही हो, गेम खेल रही हो, टॉफी खा रही हो, बिस्कुट खा रही हो, क्या तुम्हारे मन में भय नहीं है? उसने कहा नहीं। तुम्हें मालूम है हवाई जहाज अभी नीचे गिरने वाला है, तुम्हें भय नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पायलट है वो मेरा पापा है। जब मेरा पिता हवाई जहाज चला रहा है तो ये मेरा विश्वास कहता है, उसको मालूम है मेरी बेटी पीछे बैठी है, कुछ भी होगा वो सही जगह ही उतारेगा, मरने नहीं देगा। ये विश्वास आपके भीतर होना चाहिए कि आपको, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को चलाने वाला देवाधिदेव महादेव वो मेरा बाबा बैठा हुआ है, तो आपको डूबने नहीं देगा, वो डूबने नहीं देगा। ऐसा कोई कण, ऐसा कोई क्षण जहां शिव ना हो। कोई जगह बता दो जहां शिव ना हो। एक एक कंकर में शंकर समाया, एक एक बिंदु में शिव तत्व समाया, एक एक बिंदु में। कभी आप लोग आपके क्षेत्र में कहीं ब्रह्म कुमारी आश्रम हो तो वहां जाकर अगर आप देखे होंगे तो वहां एक बिंदु से शिव की उत्पत्ति बताई जाती है। आप उन बहनों से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये बिंदु से शिव की उत्पत्ति है। एक बिंदु से शंकर, शंकर में बिंदु है और बिंदु में शंकर है। और फिर उन देवाधिदेव महादेव से आगे आगे जो रचना हुई, नारायण, ब्रह्मा, देवता सब प्रकट होते चले गए। उस बाबा को पहचानना, शिव को जानना बहुत कठिन है। जो जान गया वो जानने के बाद फिर गलती नहीं करा। रात्रि को सोने से पहले उसका भजन जरूरी है। सांप से डरते हो ना? अरे बोलो तो, नहीं डरते हो तो मंगवा के छोड़ दे। सांप से डरते हो तो पाप से भी डरा करो। जब सांप से भय लगता है तो पाप से क्यों नहीं लगता? हम किसी को अपशब्द कह रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि गंदा मत बोलो, अपशब्द मत बोलो, ताना मत दो, गाली मत दो, आड़ा टेढ़ा मत बोलो, और दूसरे लोग हमको बोलते हैं वो। अरे तो हम तो हमेशा कहते हैं ना, जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, जो तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा गाली उसी को पड़ती है। दूसरे नहीं बकेंगे। तुम्हारी कॉलोनी के जो होंगे, तुम्हारे मोहल्ले के जो होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार जो होंगे, तुम्हारे परिचित जो होंगे, जो तुम्हें बचपन से देखे होंगे, जो तुम्हें जानते होंगे। नामदेव जी को गाली किसी दूसरे ने नहीं दी, उनके अपनों ने दी। संत ज्ञानेश्वर महाराज को अपशब्द कह देते थे, संत तुकाराम जी को आड़ा टेढ़ा कह देते थे, मीराबाई को आड़ा टेढ़ा कहते थे।
रामकृष्ण परमहंस जी को आड़ा टेढ़ा कहते थे, कर्माबाई को अपशब्द कहते थे। भारत की भूमि के एक एक संतों का चरित्र निकाल कर देखिए, उनको कितना अपशब्द कहा गया, उनको कितनी गालियां दी गई, उनको कितना आड़ा टेढ़ा कहा गया। ये संत तो बाद में पुजाए, जब भगवान में समाहित हो गए, जब भगवान में चले गए, संसार छोड़कर चले गए, तब दुनिया के लोगों ने इन संतों को पूजना चालू करा। जब तक जिंदा थे तब तक उनके नगर के लोग, उनकी कॉलोनी के लोग, उनके मोहल्ले के लोग, उनके क्षेत्र के लोग, उनके प्रदेश के लोग उनको अपशब्द कहते रहे। जब वो चले गया तब दुनिया को मालूम पड़ा कि संत तुकाराम जी क्या थे, संत ज्ञानेश्वर क्या थे, संत एकनाथ जी क्या थे, मीराबाई क्या थी, रामकृष्ण परमहंस क्या थे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी क्या थे, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज क्या थे, श्री निम्बकाचार्य जी महाराज क्या थे। उनको पहचाना फिर लोगों ने। चर्चा किसकी होती है? जो मर गया उसकी कभी चर्चा होती है क्या? अरे जम के तो बोलो। जो जिंदा है, जिसकी हस्ती है, जिसको लोग जानते हैं, उसी की चर्चा होती है। जिसकी हस्ती ही नहीं, जिसको लोग पहचानते ही नहीं, लोग उसको कुछ नहीं कहते। जितनी गाली दुनिया में किसी को नहीं पड़ती होगी, उतनी गाली बेचारे मोदी को पड़ती होगी। सारे विपक्ष शब्द अपशब्द कहते रहते। तुम्हें तो जरा सी कोई गाली दे दे तो तुम मुंह फुला के बैठ जाओ, उसके बाद भी उसके चेहरे पर सल नहीं आता, प्रसन्नता में अपना कार्य कर कर आगे बढ़ता जाता है। प्रसन्नता में कार्य कर कर आगे बढ़ते जाता। मुड़कर मत देखो कौन ने गाली दी है, कौन ने अपशब्द कहा, कौन ने ताना दिया, किसने क्या कहा। कहा जाता है बहुत गालियां दी जाती, तब तो निखरता है। सोने को तपाएंगे तो उसमें निखार आएगा ना। जब तक निखारेंगे नहीं तब तक उसका रस तत्व प्राप्त नहीं होगा। मीराबाई जहां रहती थी, आसपास के लोग मीरा को गालियां दिया करते थे, अपशब्द कहते थे। कर्मा जहां रहती थी वहां लोग उनको अपशब्द कहते थे। जो आता था वह हंसी उड़ा कर ताना देकर उनके परिचित भी उनको अपशब्द कह देते थे। बाद में चली गई जब उनके महत्व को जाना कि मीरा, कर्मा, नरसिंह मेहता, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद क्या थे। प्रहलाद को अपशब्द कहे, ध्रुव जी को अपशब्द कहे। जब चले गए तब मालूम पड़ा कि ये थे क्या, है क्या। जीते जी पहचानना कठिन है। सास जिंदा है, उसका मन कर रहा है कि मुझे खीर बना के खिला दे। बहू से 4 बार बोल चुकी, खीर नहीं खिलाई। सास निपटी, खीर बनी। सास गई, खीर तैयार। अब सास को नहीं, उसका फोटो जो लगा हुआ है इस्माइल देता हुआ, बस वो कंडा जलाकर, गाय की गोबरी जलाकर, उसको जलाने के बाद थोड़ी सी पूड़ी और खीर उसमें छोड़कर फिर प्रणाम। सास फोटो में विचार कर रही, मैं कहते कहते मर गई तो नहीं खिलाया। मरने के बाद पूड़ी और खीर को मिला के फोटो में चिपकाया। सास बिचारी सिर पे पल्लू डाली, फोटो में ऐसी कैसी मुस्कुराती रही, पूड़ी चिपकी रही। पूरे साल श्राद्ध आई तब पूड़ी और खीर निकली, अगले साल की फिर चिपकी, चिपक गई। फिर अगला साल आएगा, फिर खीर पूड़ी चिपक जाएगी, फिर चिपके। अब हमारा तो केवल इतना सा निवेदन है, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ ले, जब तुम्हारी बहू रसोई घर पकड़ ले, तुम्हारे बच्चे अच्छे से दुकान चलाने लगे, काम करने लगे, तुम्हारी बहू अच्छे से रसोई घर में भोजन बनाने लगे, घर संभालने लगे, जब तुम्हारे बच्चे दुकान पकड़ लें, तुम्हारी बहुएं तुम्हारा घर रसोई घर पकड़ लें, तब तुम हाथ में पानी का लोटा पकड़ लो और माला पकड़ लो। बस एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। नी पकड़ोगे, 2-4 कदम चलने की आदत डालो। दिन भर सोफे पर पड़े रहते हो, मोबाइल रिमोट हाथ में पड़ा रहता है, पड़े पड़े घर में शरीर में बीमारी बढ़ती चली जाती है।
दूध वाला दूध देने आता है, घंटी बजाता है तो भी नौकर जाता है। कोई आया तो नौकर दरवाज़ा खोलता है। भोजन वाली, कपड़े वाली, बर्तन वाली, भांडे वाली सब आती है। तुम अकेले केवल मोबाइल और टीवी, इसके सिवाय डेंटिंग, पेंटिंग और कुछ भी। शरीर बेकार हो जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। कम से कम एक लोटा पानी लेकर जब तुम शंकर जी के मंदिर में चलकर जाओगी, पैदल चलकर जाओगी, तो लोग ये जान भी जाएंगे कि हमारे नगर की सेठानी कम से कम मंदिर आती है, और शरीर भी ठीक रहेगा और बाबा की शरणागति रहेगी। तुम्हारे बेटे दुकान पकड़ ले, तुम्हारी बहुएं घर पकड़ ले, रसोई घर पकड़ ले, तो तुम हाथ में एक लोटा जल और हाथ में माला पकड़ लो। ये दो चीज अगर नहीं पकड़ पाए तो फिर पलंग पकड़ लो। फिर डॉक्टर क्या कहेगा? पलंग पकड़ लिया, थायराइड गड़बड़ हो गया, शुगर ऊंची नीची हो रही, बीपी ऊंचा नीचा हो रहा, घुटने दुख रहे, कमर में गैप आ गया, न जाने कितनी कितनी बीमारियां मनुष्य को घेरती चली जाती है। उसका कारण इतना सा है कि तुमने सही समय पर माला नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर पानी का लोटा नहीं पकड़ा, तुमने सही समय पर शिव महापुराण नहीं पकड़ी, तुमने सही समय पर बाबा का नाम नहीं पकड़ा, इसलिए फिर बाद में पलंग पकड़ना पड़ा। पलंग पकड़ो, उससे पहले माला पकड़ो। पर कई लोगों की आदत रहती है, जब तक पलंग नहीं पकड़ते तब तक माला भी नहीं पकड़ते। डॉक्टर ने कहा थोड़ा घूमा करो। कितना घूमती हो? जाया करो घूमने, बीमारी बढ़ रही है। अब घूमने जा रही है, डॉक्टर कहा तब घूमी, पहले घूम लेती ना। पलंग पकड़ा तब माला पकड़ी तो मतलब कुछ नहीं है। एक उम्र होती है, उस उम्र में एक मोड़ आता है और उस मोड़ में सावधानी की जरूरत होती है। बचपन और बुढ़ापे के बीच का जो मोड़ है, कई लोग कहते हैं जवानी में तो घुमा फिरा जाता है, कमाया जाता है, अधेड़ी में तो धंधा पानी देखा जाता है, भगवान का कोई भजन करा जाता है। ये मोड़ है जिंदगी का। अब तुम्हारे यहाँ शादी में मोड़ बनता है कि नहीं बनता वो हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो हाँ, जो शादी होती है तो दूल्हा को भी एक यहाँ पर मोड़ बांधते हैं और दुल्हन को भी एक यहाँ पे मोड़ बांधते। तुम्हारे यहाँ बांधते? अरे बोलो तो जम के। बांधते ना मोड़। मोड़ क्यों बांधते हैं? और मोड़ बांधते हैं तो मोड़ बांधने का कारण केवल इतना है कि अब तो ये मोड़ तेरे सर पर बांधा गया है, बहू के सिर पर मोड़ बांधा गया है। मोड़ बांधने का मतलब ये है कि अब तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी जिंदगी में एक मोड़ आने वाला है, उस मोड़ में सावधान रहना, नहीं तो जिंदगी नर्क हो जाएगी। इसलिए मोड़ बांधा जाता है। जैसे ही आप यहां से जाओ, नासिक से जाओगे, अगर आप सीहोर के लिए जाओगे तो बीच में बहुत सारे मोड़ पड़ेंगे, तो लिखा रहता है मोड़ है सावधान। कहीं कहीं लिखा रहता अंधा मोड़ है सावधान। बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तुम लोगों ने पढ़ा? मोड़ सावधान हो जाओ, ब्रेक हाथ में रखो, गियर का ध्यान रखो, गाड़ी की स्पीड कम करो। मोड़ है, मोड़ पर ध्यान रखना पड़ता है। उसी तरह बचपन में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं, बुढ़ापे में इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। जब बचपन धीरे धीरे निकल रहा हो और आप थोड़े से बड़े होते चले जा रहे हैं, तब तुम्हारी जिंदगी में मोड़ आएगा। उस मोड़ में तुम गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और गलत गलत मदिरा की बोतल नहीं, हाथ में एक लोटा जल पकड़ना, वो मोड़ तुम्हारी जिंदगी का सुख दे जाए। लाइफ में मोड़ आता है, जिंदगी में मोड़ आता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में मोड़ नहीं आया। जब रोड पर मोड़ आता है तो मोड़ आएगा। शादी हुई तो मोड़ बांध दिया कि मोड़ आएगा। जिंदगी में कोई अपशब्द कहे, ताना दे, गाली दे, तुम बहू बनकर जा रही हो, ध्यान रखना मोड़ बंधा है, जिंदगी में मोड़ आएगा। कोई ताना भी दे तो बिल्कुल सहन लेना, कोई अपशब्द भी कहे तो सह लेना, कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो सह लेना। कहीं इधर उधर भटकना मती। आज देव उठनी एकादशी है, बेल भाजी आंवला, उठो देव सांवरा। देवता उठेंगे, तुम्हारे यहाँ के भी देवता बहुत सारे उठेंगे और बहुत शादियां होंगी, बहुत शादियां। विवाह चालू आज से हो जाए। उनको समझाना जिंदगी में मोड़ आए तो सावधान रहे। आते मोड़। माता अहिल्या को देखकर ब्राह्मण की धर्म पत्नियों ने अपशब्द कह दिया, जब उनके बस की नहीं रही। अब देखो, माता अहिल्या के पास में रहती हैं ब्राह्मण, उनके नजदीक में रह रहे हैं ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नियां, बिल्कुल लगा हुआ घर है। कोई संत, कोई सतगुरु के पास में जो रहता है, फिर वही कथा कह रहे हैं, स्मरण में रहे
तीन को समझाना सबसे कठिन काम है। एक अपनी पत्नी को, दूसरा अपने पुत्र को और तीसरा अपने पड़ोसी को। समझाना कठिन है। पत्नी को समझाना भी कठिन है, पुत्र को समझाना कठिन है। और पड़ोसी को समझाना कठिन, बहुत कठिन काम। ये पड़ोसी या रिश्तेदार नातेदार जो आसपास में रह रहे हैं वो आपके लिए अच्छा बहुत कम मात्रा में बोलेंगे, इतना स्मरण रखना। दुनिया के लोग आपकी तारीफ कर देंगे पर आपके नजदीक रहने वाला आपकी तारीफ नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ तुम्हारी बुराई कर देगा, आप शब्द कह देगा। कौन, किसको जानते हो? कहीं जाकर आप अपने नजदीक में कोई रह रहा उससे पूछ, अरे कौन? वो प्रदीप मिश्रा है, मैं तो बेवकूफ बनाए, सबको एक लोटा पानी दे दिया, चढ़ाओ, बीमारी भी ठीक हो रही है, पता नहीं क्या सीख के आया हो क्या। प्रदीप मिश्रा ने कभी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास 24 घंटे बैठे रहो। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से कहना आप लोगों से मिलने का भी हमको समय नहीं रहता। हम भी बाबा का भजन करते हैं, निवेदन आपसे इतना करते हैं कि आप भी करो। उसने हमें पकड़ा है, संभाला है, तो वो आपको भी संभालेगा। हमारे पास बैठकर क्यों समय बना। ये आविष्कार भूसे, श्री आविष्कार जी भूसे हमसे कहते हैं, गुरु जी और महाराज उन तो मिलते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, आप तो बस केवल अगर मिलने का भी दिन होता है, आप कहते हो कि कथा 5 दिन की होती है तो पीछे के 2 दिन मिलते हो, 7 दिन की कथा होती है तो पीछे के 4 दिन मिलते हो, पर आप मिलते भी तो 1 मिनट के, बस आए, उठे और चल दिए अपना पाठ करने के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुमको हम समय देंगे, तो हमारे दुख की घड़ी में तुम क्या हमको समय दोगे? सब अपने अपने खेत में, दुकान पर, नौकरी में लगे रहोगे। उसको समय देंगे तो वो हमारी दुख की घड़ी में हमारे सामने खड़ा मिलेगा, तकलीफ की घड़ी में वो खड़ा। पर आपकी आदत ऐसी होगी, तुम अपने रिश्तेदार को समय देते हो बहुत, शादी में समय देते हो बहुत, फैशन में समय देते हो बहुत, खाने में समय देते हो बहुत, जितने स्टॉल लगे हैं शादी में सब निपटाते हो सब। भले पानी पूरी के लिए मुंह कितना ही चौड़ा करना पड़ा पर खाते जरूर, समय देते। श्रृंगार में समय दिया, रिश्तेदार को समय दिया, परिवार को समय दिया, बेटे को समय दिया, बेटी को समय दिया, कुटुंब को समय दिया, सबको समय दिया। और एक बार एक्सीडेंट हो गया, कहीं बीमारी आ गई, वेंटिलेटर पर पड़े हो, वेंटिलेटर पर पड़े हो, बीमारी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया, आखिरी का समय पलंग पर पड़े हो। अब अंदाजा लगाना कौन कितना समय दे रहा। बेटियां भी बांट लेती हैं, तू मम्मी को देखने कब जाएगी, तू 8 दिन चली जाना, फिर पीछे के 8 दिन में चली जाऊंगी क्योंकि बच्चों की एग्जाम है। भैया, बड़े भैया को कहा तुम चले जाना, छोटे ने कहा कि एक काम करना, 8 दिन मैं हॉस्पिटल में रह लूंगा, 8 दिन तुम रह लेना। जिसको तुमने समय दिया पूरी जिंदगी, पड़ोसियों को समय दिया, वो कौन से हॉस्पिटल में बैठ गए। जिसको समय दिया आजमा कर देखना, तुम पर जब दुख आता है, उस दुख की घड़ी में जितने रिश्तेदार सब मुंह मोड़कर बैठ जाते हैं। और जिसको तुमने समय नहीं दिया, मेरे देव अधिदेव महादेव को, मेरे शिव को, मेरे बाबा को, जिसको तुमने समय नहीं दिया, केवल एक जरा सा समय दिया था, 1 लोटा जल चढ़ाना है। अपने नासिक में शिव पुराण की कथा हुई, जैसे भिंड में होने जा रही है 28 तारीख से, फिर जलगांव में होने जा रही है 5 तारीख से। ऐसे तुम अपने नजदीक में अगर शिव पुराण हो रही है, अपने नजदीक में शिवालय है जहां तुम अपना समय दे रहे हो, ये समय तुम अपनी डायरी में लिखकर जरूर रखना कि मैं 1 घंटे पहले कथा में पहुंची थी, वहां पहुंचकर मैंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप किया, प्यासे को पानी पिलाया, घर से 4 रोटी बनाकर ले गई थी, अचार का फिंगर बनाकर, पुंगा बनाकर, गुट्टा बनाकर अपनी अपनी पड़ोसन को दे दिया, तो हमने खाया, पानी पिया, उसका पुण्य मेरे खाते में है। मैंने बाबा को समय दिया, बाबा ने मेरी दुख की घड़ी में, आखिरी में डॉक्टर कह देता है मेरे बस की बात नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। डॉक्टर जब कह दे कि अब तेरे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है, मतलब समझ लेना अब उसने आपको अलग से समय दिया। और थोड़े बहुत भी ठीक हो गए तो समझ लेना उसने आकर संभाल लिया था, समय दे दिया था, समय दिया उसने।
एक व्यक्ति मिलिट्री में सर्विस करता, एक पत्र तो यही पढ़ लो, देखो वो मिलिट्री का तो ठीक है। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली हूँ कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक। कहीं बैठी हैं हाथ उठा सकती हैं या स्वयं खड़ी हो जाए। अगर कहीं बैठी हो तो खड़ी हो या हाथ हिला। मैं कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती, कहीं पर बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती। मैं चित्रा ईश्वर परदेसी, रहने वाली कालाराम मंदिर के पास, पंचवटी, नासिक। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग टीवी स्क्रीन पर, आस्था चैनल पर या एलईडी पर इस पत्र को हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप सबको पढ़ सकते हैं हमारे साथ में। योगेश परदेसी, इसकी किसी बीमारी के कारण किडनी फेल हो गई। किडनी फेल हुई, उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टर ने उसके किडनी बदलने का बोला। हमने, मेरे पति ईश्वर परदेसी अपनी किडनी देने को तैयार हो गए, उसकी जांच हो गई और किडनी देने की तारीख आ गई। इसमें हमारी जिंदगी बहुत कष्टमय से गुजर रही थी गुरुदेव। तब हमारे पहचान वालों ने, आप पत्र में पढ़ रहे होंगे, हमारे पहचान वालों ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा चल रही है, वो कथा सुनकर शंकर भगवान को एक लोटा जल डालना, समर्पित करना प्रारंभ करा और शिव जी का चढ़ा हुआ जल अपने बेटे को पिलाना प्रारंभ करा। बेटे की किडनी बदलना थी, उसके डायलिसिस होते थे, इतने डायलिसिस होते थे कि 2 दिन के अंदर डायलिसिस का क्रम चलता था। अब किडनी बदलने की तारीख आ गई। एक बार वापिस डॉक्टर के पास उनको ले जाया गया। डॉक्टर देखकर अचंभे में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि इसकी किडनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया और डायलिसिस भी बंद हो गया। दवाई भी नहीं खाती, डायलिसिस भी बंद हो गया और बाबा ने उसको संभाल लिया। दीदी ने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है, ओ भोला सब दुख रहा है, कोई चिंता नहीं। ये शिव भक्ति। कौन आया उस समय पर? पिता अपनी किडनी देने को तैयार हो गया, मां अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। परिवार में टेंशन आकर खड़ा हो गया। डॉक्टर के हिसाब से बीमारी बड़ी थी, किडनी चेंज होना थी, पर बाबा पर भरोसा करा, आपने उसको समय दिया। ए मेरी नासिक की जीजियों और मेरे नासिक के जीजाओं, सावधानी रखना। आप अगर देवादिदेव महादेव को समय दे रहे हो, आप शंकर भगवान को समय दे रहे हो, शिव महापुराण में समय दे रहे हो, जाकर पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, टीवी पर, मोबाइल पर कथा को श्रवण कर रहे हो, आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय अगर मेरे बाबा को दिया है तो ये निश्चित है अंत समय प्रभु वचन ऐसे चल रहे हो। जब आप भगवान के भरोसे रहते हो, उस पर सब कुछ छोड़ देते हो। एक पत्र में एक पुलिस, एक भाई मिलिट्री में जॉब करता था और उर्मिला संदीप बड़गुजर, नासिक, पार्थुड़ी फाटा। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला से। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पति संदीप बड़गुजर जो आर्मी में 19 साल कार्यरत होकर रिटायर हो गए, 5 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे कि गवर्नमेंट की कोई अच्छी नौकरी उनको मिले, पर कोई चांस 5 साल से नहीं लगा। तब मेरी माँ जो आपकी बहुत बड़ी शिव महापुराण की भक्त हैं, उन्होंने मुझसे कहा एक बार पशुपति व्रत कर। पति पत्नी दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया, बाबा से प्रार्थना करी। पति कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है? पशुपति व्रत का फल क्या मिल सकता है? ये व्रत तो हमने कभी सुना नहीं, 6 दिए का ये फल हमने कभी आज तक देखा नहीं। फिर भी माँ कह रही है अपन व्रत करते हैं। घर में प्रसाद बनाना, 6 दिए लेकर मंदिर जाना, 5 दिए लगाना, प्रसाद के 3 हिस्से करना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना, 1 मंदिर का हिस्सा लेकर आना, 6ठा दिया दरवाजे पर लगाना। ये सब कुछ हमने किया। बाबा, पर बाबा तो बाबा है गुरुदेव। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, मेरे पति की नौकरी पुलिस विभाग में लग गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। बैठिए बहन, एक बार हाथ हिला दो। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं। एक विश्वास जागृत हो, एक भरोसा केंद्रित हो। जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, भरोसा केंद्रित हो जाता है,
तब मेरा बाबा स्वयं आकर खड़ा हो जाएगा। बेटी है तो वो चढ़ाए, बेटा है तो वो चढ़ाए, पति है वो भी चढ़ाए, पत्नी है वो भी चढ़ाए। कारण कब वो जल तुम्हारे किस काम आएगा वो तुम भी नहीं जान सकते। तुम्हारी दुख की घड़ी में कब मेरा देवाधिदेव महादेव आकर खड़ा हो जाएगा तुम समझ नहीं पाओगे। गाली देने वाले, अपशब्द कहने वाले, ताने देने वाले, आड़ा टेढ़ा बोलने वाले कोई दूसरे नहीं होंगे, तुम्हारे नजदीक में रहने वाले, तुमको बढ़ता हुआ देखकर, प्रसन्न होता देखकर दुखी होंगे। गौतम बाबा, गौतम ऋषि और माता अहिल्या से उनके पास में रहने वाले ब्राह्मण ब्राह्मणी जो निवास करते थे उनके अंदर ईर्ष्या जागृत हो। कोई दूसरा नहीं, नजदीक पड़ोसी, पास में रह रहे, नजदीक में रह रहे। आप कभी अब जब गौतम ऋषि के नजदीक में रहने वालों ने चाल चली, ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा कुछ भी हो जाए, ये गौतम ऋषि मेरी आंखों में, अहिल्या और गौतम ऋषि हमारी आंखों में खटक रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत उन्नति की ओर बढ़ता जाता है, तरक्की की ओर बढ़ता जाता है, तो कई लोग ऐसे हैं नजदीक में रहने वाले उनकी आंखों में खटकने लगता है। खटक रहा। तुम रोज रोज शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो तुम खटकने लगोगे लोगों को। ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, ये देखो हो गई पागल, ये भी टीवी पे कथा सुन सुन। ये चल दी पानी चढ़ाने के लिए, ये चल दी जल चढ़ाने के लिए। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। कहने दो, बोलने दो। अब शब्द कहेगा, कहने दो। माता अहिल्या को देखकर नजदीक में रहने वाली ब्राह्मणी ने अपने पतियों से कह दिया, ये खटक रहे हैं। अपने नजदीक में रहने वाला कोई ऐसा होगा, बहुत सारे ऐसे होंगे जो तुम उनको खटकोगे। इसका नाम क्यों चल रहा है, इसकी शोहरत क्यों, इतना पैसा कहां से आ रहा है, इतना धन कैसे आ रहा है, इतना बड़ा निर्माण कैसे कर लिया, इतना धन कैसे कमा लिया, इतना वैभव कैसे, इसको लोग क्यों पूछते हैं, इसको क्यों मानते हैं लोग, इसकी बात महादेव भी क्यों मान लेते हैं। ये कथा में कहते हैं, भजन में कहते हैं, स्मरण में कहते हैं, क्यों स्वीकार करते हैं। बहुत को खटके। गौतम ऋषि और माता अहिल्या क्यों खटके नजदीक वालों को, उसका कारण इतना सा था, नगर में पानी नहीं गिरा, क्षेत्र में पानी नहीं गिरा। सारे नगर के लोग गौतम ऋषि की धर्म पत्नी अहिल्या के पास आए। माता माता माता, कई लोगों ने कहा अहिल्या के पास चलते हैं, गौतम ऋषि से कहेगी। जब गौतम ऋषि इतनी शंकर जी की भक्ति करते हैं, गौतम ऋषि शंकर का इतना भजन करते हैं, तो जरूर वो पानी गिरवा सकते हैं। सब आए अहिल्या माता के पास में। अहिल्या जी ने गौतम ऋषि से कहा, नगर में पानी नहीं, क्षेत्र में पानी नहीं, कुछ करिए। भगवान गौतम ऋषि ने शंकर जी की आराधना करी, बाबा का भजन करा। जो भजन किया, भजन करते से जल वृष्टि प्रारंभ हो गई। जल वृष्टि प्रारंभ, अब जलवृष्टि हो गई, चारों तरफ जय जय घोष हो गई। गौतम ऋषि की जय हो, माता अहिल्या की जय हो। धन्य है ऐसे ऐसे ऋषिवर, धन्य है ऐसी माता, धन्य। पूरे नगर में हाहाकार मच गए, क्षेत्रों में हाहाकार मच गए। दुनिया के लोग गौतम ऋषि से मिलने के लिए आने लगे, उनको प्रणाम करने आने लगे, उनको नमन करने लगे। माता अहिल्या की जय जयकारी होने लगी। बड़ी सतीवान है, बड़ी पतिव्रता, परमेश्वर को मानने वाली है, उसकी जय जयकार होने लगी। वो जय जयकार इन ब्राह्मण की पत्नियों को नहीं सुहाया, जो पड़ोस में रहते थे उनको नहीं सुहाया। तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारी प्रबलता लोगों को नहीं सुहाएगी, पर तुम घबराना नहीं। पड़ोसन ने कह दिया, ये खटक रहे, इनको निकालो। और तब ब्राह्मणों ने गणेश जी का हवन करा। गणेश जी आए, कहा इन पर तुम गौ हत्या का दोष लगा दो। गणेश जी बोले, ऐसा मत करो। क्यों कर रहे, उसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, कुछ तुम्हारे गाली दी, अपशब्द कहा, कभी तुमसे मिला, कभी तुमसे आड़ा टेढ़ा कहा, कभी तुम्हारा मिलन हुआ, कभी तुम्हारे लिए उसने कुछ अपशब्द कह दिया, नहीं, तो फिर तुम क्यों कह रहे हो। नहीं, हमको खटक रहा, हमको खटक रहा, हमको ठीक नहीं, हमको श्रेष्ठ नहीं लगा, यह हमें खटक रहा। ठीक है, अगर ये तुम्हें खटक रहा है, गणेश जी महाराज मन पर पत्थर रखकर स्वयं दुबली पतली दुर्बल गाय बन गए। गाय बनकर गौतम बाबा के आश्रम की ओर चले। गौतम बाबा ने आज तक किसी गौ माता को एक कंकर उठाकर नहीं मारा था, क्योंकि गौतम ऋषि को मालूम था एक बार राजा जनक मार्ग से जाती हुई गाय को हटा दिए थे साइड में से, तो उनको भी नरक जाना पड़ा था।
उनको भी न रहा। अब उनके स्मरण में है गौ माता की भक्ति किसको कहते हैं, उन्होंने नहीं उठाया। पर गाय जब नजदीक की ओर आने लगी, जहां शिवलिंग था उस शिवलिंग के पास में गौ माता आने लगी, तो उन्हें छोटी सी एक हल्की सी दुर्बा कत्राड़, छोटा सा, इतना छोटी दुर्बा पतली गाय को बस ऐसा करा और गाय थोड़ी सी आगे बढ़ी और प्राण छूट गए। सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, ये गौतम बाबा की गौ हत्या कर दी, इनको धक्के मारकर निकाल दो। निकालने की तैयारी हो गई, अब शब्द कहा, गौतम ऋषि की आंख में जल भर गए। अहिल्या देवी रोने लगी। अहिल्या जब रोई तब गौतम ऋषि ने कहा, कहाँ जाएंगे? अहिल्या कहती है, आप चिंता ना करो, वो है जिसको हमने समय दिया वो हमारा समय संभालने के लिए जरूर आएगा, वो है संभालेगा। जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने शब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया। आप बताओ गौ हत्या का दोष कैसे मिटेगा? 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठकर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा, तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा, 1000 वर्ष तक गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में लिया ना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा, बैठ गए तप साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए? गौतम ऋषि, अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि सम्मुख, गौतम ऋषि, शिव जी कह रहे हैं मांगो। गौतम ऋषि कहते हैं बस कृपा करो, गंगा लाना है यहां, इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं। जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई। ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना ना, अरे उन्होंने तुमको ब्राह्मण गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का, श्राप देने। मां हिल्या चरणों में पड़ गई। बाबा ना, बाबा ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका ये फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों को, पतियों को श्राप? ना बाबा, बाबा ना। चरण पकड़ लिया हिल्या ने भोलेनाथ के। बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं उन्होंने गालियां दी, आप शब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रही? नहीं बाबा, मैं श्राप नहीं देने दूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा अगर वो हम पर दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती, तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आना टेढ़ा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा। अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकलकर प्रकट हो गई। गोदावरी बनकर प्रकट हो। भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको, जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता। साहब आड़ा टेढ़ा कहेंगे तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओ। भगवान के पास जीव जाता कब है? जब दुनिया का वहां पर अपन जाते हैं गंगा नहाने के लिए, वहां लिखा रहता हरिद्वार। क्या लिखा है? बोलो बोलो, जम के बोलो। हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब क्या होता है? जब अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपने द्वार से जब धक्का दे दिया जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। उसका नाम हरि द्वार है। तुम्हें सब ठुकरा दे तब उसके पास जाओ, सब धक्का दे तब उसके नजदीक।
सब अब शब्द कह दें तब उसके करीब में जाओ और उसकी भक्ति में जितना रम सकते हो उतना रम। में त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजित हो। सारे 12 ज्योतिर्लिंग में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उन ज्योतिर्लिंगों में स्वयं शिव हैं, पर त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि पर ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों। कितने किस्मत वाले हो जी आप लोग, आपके भाग्य की सराहना हो कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि के नजदीक में रह रहे हो। अपने अपने घर जाकर एक बार राइनोन से नजर उतरवा लेना, ये शिव की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। आप अगर शंकर के नजदीक में हैं तो आप भाग्यशाली हैं। शिव के नजदीक में अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा तो बाहर रहता है, उसका नियम है, नासिक यहां रह गया, त्र्यंबकेश्वर वहां रह गया, दूर है वो शहर से, एकांत। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा, सीहोर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए आप, कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आए। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर है। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है, देव दीपावली यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। 25 को तो यहाँ विराम हो जाएगा, 26 को आएगा ना देव दीपावली का पर्व। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कल कथा में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य करें, खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं, सुबह चले, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में लोग रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल। बाबा इतना भर देता, फिर पहुँच जाते। शिव कृपा, शंकर। एक पत्र आया है, मेरा नाम रुपेश आहिर है, मैं नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रुपेश आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो। इधर बैठे हैं क्या? दिख रहा है आपको? चैनल में आए? बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू आया है उनका? नहीं लाए? लाए हैं, बच्चे को लाए हैं, उसको बुलाओ, यहीं से ले लो उसको। हाँ बुला लो यहाँ से। मेरा नाम रुपेश आहिर, नासिक आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। मेरा लड़का गौरांश आहिर है, 2.5 साल का है। 5 महीने पहले उसको कैंसर हो गया। कैंसर इतना प्रबल हुआ कि संभलने का मौका नहीं दे पा रहा। हम लोग बहुत डर गए। 2.5 साल के बच्चे को 5 महीने पहले जो कैंसर हुआ वो बहुत विचित्र था। हमारी पड़ोसन रोज 1 लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जाती है और वो बहुत तेज तेज चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने उससे पूछा तो चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये क्या है? उसने कहा ये सीहोर वाला महाराज कथा करता है, इस मंत्र का जाप बताता है, हम वही जपते। सीहोर कहाँ? आप जाएंगे उज्जैन तो सीहोर सर्च करेंगे, पहुंच जाएंगे। हमने कहा हम सीहोर नहीं जा सकते क्योंकि बेटे को तो अभी कैंसर हो गया, पर बाबा का नाम लेकर मैं कथा जरूर सुनूंगा। चैनल चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर बड़ा विचित्र था, करें क्या?
डॉक्टर से कहा कि इस छोटे से बच्चे का कैंसर का कहीं ऑपरेशन करना या अन्य चीज़ें करना बहुत कठिन है। तब डॉक्टर से कहा आप तो थोड़ी दवाई दे दो, बच्चा छोटा है, 2.5 साल का है, कैसे संभालेगा। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। बेटे को ले जाकर शंकर जी को आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहो। ये भेज रहा हूं, बाबू को देना, ठीक है। अब ठीक तो है, एक हाथ हिला दो एक बार। शिव कृपा बनी रहे। गुरुदेव आप तो व्यासपीठ से कहते हो कथा, पर वो कथा नहीं रहती। गुरुदेव वो मेरा बाबा खुद कहता है और सुनता है, शिव कथा है, उसको सुनो। बैठिए ना। श्री शिवाय नमस्ते। उसके भरोसे पर रहना, उसके सहारे रहना, उसके विश्वास पर दृढ़ रहना, ये बहुत जरूरी। जब तक हम उसके भरोसे पर नहीं रहेंगे तब तक वो साथ का नहीं। अब 2.5 साल का बच्चा 5 महीने पहले हो गया कैंसर, कैसे सधे वो माता पिता के हृदय की बात कौन जाने कि क्या। मैं मंगला ताराचंद महाले, मैं बाबा की का वर्णन करूं। मेरी बेटी किरण सोनवड़े सिड़को, उसका 8 साल का एकलौता बेटा स्कूल में गिरने की वजह से मर गया। अंदरूनी चोट ज्यादा आई थी। 6 मार्च को उसका देहांत हो गया। बाबा बेटी पागल जैसी हो गई, पूरा घर टूट गया। 4 घंटे के अंदर उसके प्राण चले गए। बाबा 4 घंटे में उसके प्राण निकल गए। गुरुदेव बेटी ने कहा कि मैं देवता नहीं पूछूं, भगवान का भजन नहीं करूं। उसी तारीख को जब मेरा बेटा गया है, मुझे वो ही बेटा वापिस चाहिए तो मानूं तेरे महादेव को, तो जानूं कि कुबेरेश्वर महादेव कुछ है, कथा में कुछ है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं, बाबा तो बाबा है। मैंने बेटी से कहा तो चिंता मत कर, बाबा जरूर देगा और कृपा जरूर करेगा। थोड़ा समय निकला, समय निकलने के बाद बेटी रोती रहती, बावरी जैसी हो गई। तब शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर शंकर के शिवलिंग को हाथ लगाकर रोती रहती, मुझे मेरा बेटा चाहिए और वही चाहिए और उसी तारीख को चाहिए जिस तारीख को आपने लिया है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे 8 साल के बेटे का फोटो लगा रही हूँ जो मरा। आप उसको LED पर टीवी पर देख सकते हैं। मेरे 8 साल के बेटे का मैं फोटो लगा रही हूँ जो मरा, उसका फोटो लगा रही हूँ, जो स्कूल में गिर गया था और मर गया था। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा ने मुझे उसी तारीख को मेरा बेटा 1 साल में प्रदान कर दिया, जिसका फोटो मैं दूसरे नंबर पर लगा रही हूं, जिसका फोटो मैं लगा। शिव कथा वो घड़ी है, उसका मैं फोटो लगा रही हूं जो बेटा मुझे वापिस दिया है मेरे बाबा। भक्ति में डूबा रहता है, कोई वो साधारण नहीं, उसके भक्त साधारण नहीं, आपकी भक्ति साधारण नहीं, आप उसके सहारे जी रहे हैं, आप उसके भरोसे जी रहे हैं, आप उसके सहारे जी। क्यों नहीं मिलेगा? समय आता, आगे वर्णन किया है, बड़ा सुंदर संवाद कहा। आपकी भक्ति का जो बल है, आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता, आपका जो आनंद, कहे माता अहिल्या स्वयं भगवान गौतम बाबा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एकत्रित कर दिया इस पवित्र भूमि पर, पवित्र भूमि पर तीनों को, तीनों प्रकट। हमारे बीच में संत साधु महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। ब्रह्म कुमारी की बहनें भी आई हुई हैं, उनका भी साधुवाद। सबके चरणों को नमन करता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कर, आपकी एकाग्रता, आपका विश्वास टूटे ना। और मेरी जीजियों, ऐ मेरी नासिक की बहनों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, और मेरे जितने नासिक के जीजा बैठे हुए हैं वो भी अपने भीतर उतारे, बेटियां बेटे भी अपनी जिंदगी में उतारे। आप कितने भी अप टू डेट बन जाओ, आप कितने भी
विद्वान बन जाओ, आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी अफसर बन जाओ, पर इतना याद रखना कि अंत समय में, आखिरी में तुमने जितनी डिग्रियां प्राप्त करी है वो डिग्री काम नहीं आती। अंत समय में जो तुमने भजन करा है वो डिग्री काम आती है। तुम्हारे पास में कौन कौन सी डिग्री है वो तुम जानो। तुम कितने बड़े औहदे पर बैठे हो वो तुम जानो। तुम्हारे पास में कितनी बड़ी पद है, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा है वो तुम जानो। ये इंजीनियर की डिग्री और ये सारी डिग्रियां सीए की हो, डॉक्टर की हो, कलेक्टर की हो, एसपी की हो, कमिश्नर की हो, मंत्री की हो, संतरी की हो, कलंतरी की हो, ये सारी डिग्रियां केवल यहीं पृथ्वी पर चलती है। वहां तो एक डिग्री चलती है कि मुख से भगवान का भजन कितना किया है, परमार्थ का कार्य कितना किया है, भूखे को भोजन कितना कराया, प्यासे को पानी कितना पिलाया, वो डिग्री वहां चलती है। तुम साड़ी पहन रही हो, दूसरे से पूछोगे ना तो वो दिन भर तुमको साड़ी पहने हुए भी साड़ी में कहीं ना कहीं तुमको गलतियां दिखा देंगे। थोड़ा नीचे करो, हाँ पाँव में दबा के नीचे करो, हाँ। फिर किसी से पूछो, देखना ठीक लग रही हो ना, पीछे से थोड़ी सी नीची होगी, आगे से ऊंची होगी, नीचे करो। अब उधर से करी तो इधर से। फिर किसी से पूछो, अब ठीक है, पटली थोड़ी गड़बड़ है, अब इस डाल। अब ठीक लग रही। फिर किसी से, पटली तो ठीक है, नीचे से जो लटकन आ रही ना वो गड़बड़ है, उसको थोड़ी सी ऐसा खोल। फिर किसी से पूछो। पूरी अगर दूसरे से पूछोगे, 10 लोगों से पूछोगे तो कभी आप सफल नहीं हो सकते। अपना श्रृंगार करा है, कहीं किसी से मत पूछो, दर्पण के पास जाओ, कांच के सामने जाकर खड़े हो जाओ, कांच आपको बता देगा कि आप कैसे लग रहे हो। कांच के सामने जाओ। इनसे पूछोगे ना तो ये सब बताते रहेंगे, कोई कहेगा ये, कोई कहेगा वो, कोई कहेगा ऐसा, कोई कहेगा वैसा। आप जितने लोगों से आप योगी से पूछो तो वो कहेगा योग करो। पंडित जी से पूछोगे तो कहेगा भगवान को पाना है तो यज्ञ करो। योगी से पूछो तो कहेगा योग करो। भोगी से बोलोगे तो कहेगा भोग करो। साधु से पूछोगे तो कहेगा सब छोड़कर तीर्थ करो। सबसे पूछ रहे हो मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसी लग रही हूं। शिव पुराण कहती है किसी से मत पूछो, दर्पण है शिव महापुराण की कथा, कांच है शिव पुराण की कथा। एक बार सामने जाकर बैठ जाओ, तुम्हारा मन करे पानी का लोटा उठाओ, मंदिर पहुंच जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुख से 11 बार 21 बार प्रतिदिन निकालो, प्रतिदिन। दर्पण है शिव पुराण। दूसरे से पूछोगे वो बताएंगे क्या हो गया, मेरे को दुख है, दुख है ऐसा करिए, जाओ वहां जाकर भभूति लिया ना, वहां जाकर बेल बांध दिया ना, वहां नारियल बांध दिया ना। किसी के यहाँ गए, कहीं का कोई घूम रहा था, उससे पूछ लिया तुम बता दो मेरे को तकलीफ बहुत सारी है। उसने कह दिया तेरी पड़ोसन ने तेरे ऊपर कुछ कराया। अब पड़ोसन से संबंध अच्छे थे, बेचारी से बिगाड़ा हो गया। फिर किसी ने कह दिया तेरी बहू बुरी आ गई, किसी ने कहा बेटा ही बुरा हो गया, किसी ने कह दिया तेरी बहू मायके से करा के लाई थी इसलिए तू बीमार पड़ गई। बस व्यर्थ की बातें दिमाग में भर लिए, कचरा इकट्ठा कर लिया। तुमने सबसे पूछा मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही, मैं कैसी लग रही। एक बार शिव पुराण में पहुंच जाती, एक बार दर्पण के सामने खड़ी हो जाती, मालूम पड़ जाता सब व्यर्थ है। ये सारा ढोंग प्रपंच कहीं नहीं। कोई कहे तुमसे कि किसी ने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहू ने कुछ कर दिया, किसी ने कह दिया सास ने कुछ कर दिया, किसी ने कहा मेरी दुकान उसने बंद कर दी, किसी ने कहा उसने ये बंद कर दिया। अगर ये तंत्र मंत्र काम करते होते तो दुनिया के लोग सबसे पहले वो दिल्ली में बैठा है। तुम्हारी तो छोटी सी दुकान है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिकों पे नहीं करते लोग। इतना पैसा, करोड़ों का धन, वैभव, सत्ता सब कुछ है ना। किसी की सामर्थ्यता नहीं आपके भाग्य के आगे। जो दुख लिखा है तो दुख भोगना पड़ेगा, और सुख लिखा है तो सुख भोगना पड़ेगा। और इतना याद रखना, दुख की घड़ी में अगर तुम दर्पण के सामने खड़े हो, तैयार होते समय दर्पण के सामने खड़े हो, दर्पण सब सत्य बता देगा। दुख की घड़ी में शिव महापुराण की कथा में बैठ गए, शंकर के दरवाजे खड़े हो गए तो वो दुख काट देगा। कोई नहीं काटेगा, केवल एक शिव भगवान ओघड़दानी तुम्हारी तकलीफ काट देगा। आखिरी में मिलना भी किससे, उसी से तो जाकर मिलना है।
प्राण छूटने के बाद तुम में से कितने लोग हैं जो कहीं और लेकर जाते होंगे? हमको तो नहीं लगता मरने के बाद सब लोगों को शमशान लेकर जाते हैं। नासिक में और कहीं ले जाते हो 5 स्टार होटल में तो बात दूसरी। तुम्हारे यहाँ मरने के बाद लोगों को अगर कहीं क्लब मिलब में ले जाते हो तो बात दूसरी। वाटर पार्क मरने वाले को लेकर जाते हैं? अरे बोलो तो जम के। नहीं, हो सकता है नासिक की मेथड अलग हो, डिजाइन अलग हो कि यहाँ मरने वाले को हमारे यहाँ हम 5 स्टार होटल में लेके पहले उनको सुला देते हैं, फिर सब पार्टी मनाते हैं, इसके बाद उनको आखिरी में तुम कहीं 5 स्टार ले जाओ, सुपर स्टार ले जाओ, चाहे ट्विंकल स्टार, तुम्हारी मर्जी पड़े जान ले जाओ, पर आखिरी में मुर्दे को तो शमशान ले जाना ही पड़ेगा। और शमशान में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं। एक जिसको श्राप लगा था दक्ष प्रजापति का, शिव तुझे श्राप देता हूं, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान कहते हैं मुझे कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा, आखिरी में सब मुझसे मिलने ही आ जाएंगे। क्या करूं, क्या करूं? पार्वती जी ने शिव जी से एक बार कहा था, देखो प्रभु सब इधर उधर जाते हैं, लक्ष्मी जी भी जाती है, सरस्वती भी जाती है, इंद्राणी भी जाती है, इंद्र भी जाते हैं, विष्णु भी जाते हैं, तुम कहीं नहीं जाते। भगवान शंकर के मैं जाकर करूंगा क्या, सबको यहीं आना है।